हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस नए लेक्चर में कॉन्वोल्यूशन सीरीज़ के, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अपने इंट्रोडक्शन टू कॉन्वोल्यूशन में। हम लोग इस बार बात करेंगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में इन डिटेल। हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स को डिटेल में समझेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा कि कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाउ डज इट वर्क। हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट कॉन्वोल्यूशन का क्यों एग्जिस्ट किया, रिसर्चर्स ने ये क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हम लोग 2D इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड कर देते हैं जो हम डायरेक्टली उसको फ्लैटन कर देते हैं, और इस चीज़ की वजह से हमने ये कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स जैसे हमारे ब्रेन में काम करते हैं, तो वो फीचर्स ढूंढते हैं ताकि हम लोग उसके थ्रू अपने न्यूरल नेटवर्क को इमेजेस और ऐसे वीडियोस से हम लोग अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दे सके और हमारा न्यूरल नेटवर्क बेटर एक्यूरेट रिजल्ट्स दे। राइट, हम लोग इस लेक्चर में इसको और डिटेल में जानेंगे CNN के डिफरेंट और कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि पूलिंग के बारे में जानेंगे, हम पैडिंग के बारे में जानेंगे, स्ट्राइड्स क्या होती हैं इसमें वो जानेंगे। हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन ले ली है, बट हम इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझेंगे। हम देखेंगे कि डायमेंशंस कैसे मूव होते हैं, बेसिकली आर्किटेक्चर आपके CNN का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्किटेक्चर को समझने की हम कोशिश करेंगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के, ताकि हम समझ सकें कि ये कॉन्वोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो एक एज अ होल कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट कॉन्वोल्यूशन, ये जो पूलिंग पैडिंग और हम लोग जैसे मूव करते हैं, एक हमारा आर्किटेक्चर बनता है, उसका कॉन्सेप्ट हमारे को कैसे हेल्प करता है हमारे यूज केसेस को सॉल्व करने के लिए। ये समझने के बाद, इसको समझने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डायमेंशंस कैसे मूव होती हैं न्यूरल नेटवर्क में। इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, एंड वो फॉर्मूले बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूलेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझ जाते हो कि कॉन्वोल्यूशन कैसे हो रही है, तो आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होगा वो किस शेप का होगा। तो दैट इज़ सेकेंडरी, वो चीज़ भी हम करेंगे। उसके बाद जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट कर देखेंगे न्यूरल नेटवर्क को, एंड समझेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो आइए लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो एंड समझते हैं इन कॉन्वोल्यूशन के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को। कंटिन्यू करते हैं जहां हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था, जो कि था कॉन्वोल्यूशन को समझने के बाद हम समझना चाहेंगे इसका नेटवर्क ओवरव्यू। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कभी भी हमारे पास कोई इमेज आई, अब लेट्स से ये इमेज हमारे पास या तो RGB चैनल्स की होगी, 3 चैनल्स होंगे इसमें, या फिर वो एक ही होगा, ग्रे स्केल होगी। राइट, तो अब अगर हमारे पास ये इमेज आई, हमारे को इस इमेज में से क्या करना होगा। जनरली जब हमारे पास MNIST डेटा था तो हम क्या करते थे कि हमारे पास MNIST डेटा है 28x28 का, और हम इसको ही फ्लैटन कर देते थे न्यूरल नेटवर्क को, फुली कनेक्टेड लेयर। बेसिकली हम यहाँ से डायरेक्टली इधर चले जाते थे और हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करके प्रेडिक्शन लगा देते थे अपना सॉफ्टमैक्स के बाद। राइट, हम लोग डायरेक्टली ही ये चीज़ कर लेते थे, जिसके थ्रू हम लोग एक तो पैरामीटर्स, ट्रेनेबल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हम लोग स्पेशल इन्वेरिएंस को भी नहीं कर पा रहे। राइट, जो स्पेस में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो 2D में इंफॉर्मेशन है, जो कि लोकली पास चीज़ें हैं, उनको हम दे ही नहीं पा रहे इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली फ्लैट कर दिया, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व ही नहीं कर पाए। राइट, तो ये 2 चीज़ें कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। द मेन पार्ट इज, जो अब मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहा हूँ, वो है ये ऑल ऑफ दिस बिफोर वी गेट इनटू द फुली कनेक्टेड लेयर। ये आपके पास ये सारा कुछ जो है, दिस इज द मीट ऑफ योर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ये वाला चीज़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपके न्यूरल नेटवर्क की फीचर इंजीनियरिंग हो रही है, फीचर बिल्डिंग हो रही है। आपके इस इमेज में से
क्या किया जा रहा है यहाँ पे, पहले समझा जा रहा है। सपोज करो ये आपकी लेयर 1 है, ऐसे ही लेयर 2 है, ऐसे ही लेयर 3 है, कॉन्वोल्यूशन की सपोज करिए, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसे स्टैग्ड है। तो यहाँ पे लेट्स से पहले समझा जा रहा है, यहाँ पे वर्टिकल एजेस निकाले जा रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एजेस, ऐसी सी चीज़ें निकाली जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से कर्व्स भी आइडिया लगाए जा रहे हैं। उसके बाद पूरे के पूरे नंबर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होने लग गए हैं। एंड उसके बाद जब हमारे पास ये फीचर इतने बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक फ्लैटन करके फुली कनेक्टेड लेयर में जोड़ के देन वी विल डू द सेम थिंग। तो बेसिकली अगर आप इसको इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग, फीचर बिल्डिंग कर रहे हैं। ये आपके जो देख रहे हैं आप, ये जो 3D हो गया है, दीज आर द फिल्टर्स। ये डेप्थ जो हो आ गई है आपके न्यूरल नेटवर्क की, ये आपके फिल्टर्स हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक हमारी कॉन्वोल्यूशन, एक हमारी इमेज है, उसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, एक फिल्टर आएगा, हमारे पास ये मल्टीपल फिल्टर्स आएंगे। तो ये मल्टीपल फिल्टर्स ये डेप्थ बनाएंगे, क्योंकि हमारे को एक इमेज से एक ही चीज़ तो नहीं चाहिए। जैसा कि आपके पास एक फ़िल्टर होगा, लेट्स से एक फ़िल्टर होगा, ये होगा बेसिकली एज डिटेक्शन के लिए। ऐसे करके आपके पास, आपने यहाँ पे एक्चुअली 32 फीचर्स, 32 फिल्टर्स आपने इनिशिएट करे, जिसके थ्रू आपके पास डिफरेंट चीज़ें, आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करी। उसके बाद आपने पूलिंग लेयर लगाया। एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं वापस, हमने इमेज ली, इमेज के बाद हमने उसमें कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई, पैडिंग कर दी एक की, पैडिंग का मतलब भी हम समझते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ये 32 की डेप्थ आ गई। ये हमारे को 32 की डेप्थ समझनी है। वो डेप्थ क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने 32 फिल्टर्स लगाए उस पर, राइट, 32 फीचर्स बनाने की कोशिश की उससे। नेक्स्ट हम लोगों ने पूलिंग करी। अब पूलिंग से क्या होता है कि हम लोग हाई इंटेंसिटी, मैक्स पूलिंग से क्या होता है, हम लोग हाई इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं फ्रॉम द कॉन्वोल्यूटेड इमेज। तो हमारे पास लेट्स से अगर ऐसा कुछ है 2, 3 एंड 5 एंड 7, तो इसकी जब मैं मैक्स पूलिंग करूंगा तो मेरे पास बस एक 7 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द मैक्स आउट ऑफ दिस। जब मैं फिल्टर इतना ले रहा हूँ, 2x2 का ले रहा हूँ, राइट, कर्नल जब मैं इतना ले रहा हूँ तो इतना आ जाएगा। नाउ ये मेरे पास 32 14 हो गया। मैंने वापस से कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई, जिसमें मैंने 64 फिल्टर्स का यूज़ किया। अब मैंने डेप्थ और इंक्रीज कर दी, एंड फिर मैंने वापस से पूलिंग करी। उसके बाद जब मेरे पास ये 64 × 7 × 7 हो गया, उसके बाद मैंने इसको फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन कर दिया मतलब 64 × 7 × 7 = 3136। तो ये 3136 न्यूरॉन्स आ गए आपके, एंड यहाँ से आपका फुली कनेक्टेड लेयर शुरू हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फीचर बिल्डिंग कर दी, एंड यहाँ पे हमने अपना मॉडल बिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमने फीचर कर दिए, फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए, एंड यहाँ पे हमने अपना फुली कनेक्टेड डेंस लेयर्स लगा के अपना मॉडल बिल्ड कर दिया, जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टमैक्स लगा के एंड में देख लिया कि कौन सा नंबर है। तो दिस इज द कंप्लीट नेटवर्क ओवरव्यू आपके कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से हमारा एक CNN, हमारी एक इमेज आई, इमेज पे कॉन्वोल्यूशन लगी, कॉन्वोल्यूशन में हमने फिल्टर्स पास करे, हमने इतने फिल्टर्स पास करने हैं। अब वो फिल्टर्स अपने आप जो बैक प्रोपोगेट होंगे, जैसे आपके वेट्स होते हैं, जैसे आपके वेट्स अपडेट होते हैं, यहाँ पे आपके फिल्टर्स अपडेट होंगे बैक प्रोपोगेशन में। वो आपने स्टार्ट किए, फीचर्स निकले, उसके बाद वो आगे मैक्स पूलिंग हुई। सिमिलरली ये अब आपके पास जब मैक्स पूलिंग और कॉन्वोल्यूशन हो गई, उसके बाद सेम चीज़ आपने करी, कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग वापस से करी। तो आप देखिए साइज़ कितना कम हो गया, 32 × 20 × 28 इज नाउ 64 × 7 × 7। जो आपके पास एक्चुअली फीचर्स आपने इतने सारे रिस्टोर कर लिए हैं, राइट, एंड इसके थ्रू आपने अपना उसके बाद डेंस लेयर लगा दी, एंड देन यू हैव योर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अब आप देखेंगे कि ये जो आप स्टैकिंग देख रहे हैं ना, ये सपोज करिए लेयर 1 है, ये आपकी लेयर 2 है। मैं लेयर 1 लेयर 2 क्या कह रहा हूँ कि एक लेयर में आपका कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग अभी मैं लगा रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है। अब इसमें ऑफ कोर्स आपके एक्टिवेशन फंक्शंस भी लगेंगे, तो इसमें एक्टिवेशन फंक्शन आप रेलू सपोज कर लीजिए। लेकिन द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि आपके पास ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये लेयर्स की स्टैकिंग जो है वो ही आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रांसफर लर्निंग के मॉडल्स बना देगी, जैसे कि VGG नेट, AlexNet, ResNet।
ये सारे के सारे जो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रांसफ़र लर्निंग के एल्गोरिदम जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी CNN की स्पेस में, वो आते कहाँ से हैं? वो बेसिकली आते हमारे ये कॉन्वोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से हैं, जिसमें कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग की जो लेयर्स हैं इनको स्टैक करते हैं डिफरेंट वेज में, कुछ स्किप कनेक्शंस नाम की चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट जिसके थ्रू आप ऐसे से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली सॉल्व कर पाते हैं। सो दिस इज द नेटवर्क ओवरव्यू गाइस। अब इसको समझने के बाद आइए चलते हैं, समझते हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने समझना है पैडिंग, हमने समझना है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स बेसिकली हम समझ चुके हैं क्योंकि कॉन्वोल्यूशन में भी हमारा वो कॉन्सेप्ट आता है कि हम कैसे किस पेस से आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग स्ट्राइड 1 है तो एक एक ब्लॉक छोड़ के बढ़ते रहेंगे, अगर स्ट्राइड 2 है तो 2 छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। थर्ड हमारे पास आ गया मैक्स पूलिंग या पूलिंग। आपका ये जो पूलिंग है ये मैक्स की जगह मिन भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स को आइए समझते हैं एंड देखते हैं कि इसके थ्रू ये होता क्या है, राइट। सबसे पहले इसको समझने के लिए एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। एंड इसमें कुछ हम लोग नंबर्स डाल देते हैं। अब पूलिंग क्या, अब पैडिंग क्या होती है? पैडिंग से स्टार्ट करते हैं। पैडिंग क्या होती है बेसिकली कि हम लोगों ने, हमारा ये अभी 4x4 का इमेज है लेट्स से। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कोई भी ऑपरेशन हो तो मैं इसमें, अगर मैं इसमें कोई भी स्ट्राइड लगाऊँ, कोई भी मैं कर्नल फिल्टर यूज़ करूँगा लेट्स से 2x2 साइज़ का, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, लेट्स से मैंने कोई 2x2 का कर्नल यूज़ करा, लेट्स से मैंने ऐसा सा एक कर्नल यूज़ करा, तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ से शुरू होगा। फिर अगर मैं एक स्ट्राइड यूज़ कर रहा हूँ तो 1 2 एंड 3, जब मैं 3 पे आऊँगा तो यहाँ तक आ जाएगा। सिमिलरली 1 एंड 2, तो यहाँ ये मेरा जो है ये 3x3 का बन जाएगा आफ्टर माई कॉन्वोल्यूशन। अब लेटस से जब मैं पैडिंग कर रहा हूँ, मेरा एक मोटिव है उस चीज़ का कि मेरे जो कॉन्वोल्यूशन लगाने के बाद भी मेरे इमेज की डायमेंशन सेम रहें, तो 4x4 रहें। तो हम क्या करते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम कहते हैं पैडिंग, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे अपने इमेज को पैड कर देते हैं। विद व्हाट? यहाँ पे हमने ज़ीरोज़ के साथ अपने इमेज को पैड कर दिया। तो अब क्या होगा, सपोज़ यहाँ पे हर जगह 0 है। जब आप अब कॉन्वोल्यूशन करोगे या अब कोई भी ऑपरेशन करोगे इस पर, जब स्ट्राइड्स लोगे तो क्या होगा इससे, अगर आप एक ही स्ट्राइड ले रहे हो इसमें, तो सेम 2x2 का इमेज लेकर चलेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर हो सकती है, जो आप अपने डायमेंशंस को सेव कर सकते हैं इस चीज़ में लेके, राइट। तो जैसे कि अगर आपका 3x3 का कर्नल है यहाँ पे, तो 3x3 के कर्नल को आपने स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4, ये आपका 4 आ गया। एंड सिमिलरली आप नीचे भी जाएंगे तो 1 2 3 4। तो नाउ फॉर अ लेट्स से 3x3 कर्नल, आपके पास ये वाला जो इमेज है, ये ऑपरेशन के बाद भी, कॉन्वोल्यूशन के बाद भी 4x4 का आपके पास आउटपुट आ जाएगा बिकॉज ऑफ पैडिंग।
तो दिस इज द होल मोटिव बिहाइंड पैडिंग। अब ये जो पैडिंग होती है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे भी हमने पैडिंग यूज़ करी, यहाँ पे भी हमने पैडिंग यूज़ करी। इसका रीज़न देखिए, आपके पास यहाँ पे 28x28 का था, अगर आप कॉन्वोल्यूशन लगाते 3x3 के ऊपर तो आपका साइज ऑफ द इमेज, डायमेंशंस ऑफ द इमेज कम हो जाती, तो दैट वुड नॉट हैव रिमेन द सेम। अब अगर आपको नहीं रखनी है, अगर आपको चाहते हैं कि आपकी डायमेंशन सेम रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंपली यूनिफॉर्मली आगे चलता रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग करिए आपने एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी सेम चीज़ करी, आपने पैडिंग करी और 14x14 का यहाँ पे इसके बाद भी 14 ही रहा। अब इसके बाद इससे हुआ क्या गाइस, इससे हुआ ये कि आपने जब पैडिंग कर दी उसके बाद आप डिफरेंट और चीज़ें कुछ लगा सकते हैं इसमें, जैसा कि यहाँ पे पैडिंग करने के बाद आपकी शेप तो सेम रही, अब इसके बाद आप डायरेक्टली मैक्स पूलिंग लगा दें या कोई भी लेयर लगा दें, तो इससे हम लोग पैडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए कि हम अपने इमेज में एक लेयर ऑफ जीरोस डाल देते हैं। अगर हम पैडिंग इक्वल टू 1 करें, ऐसे पैडिंग इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं, तो वो पैड्स की लेंथ बढ़ती रहती है, तो हमारी लेयरिंग बढ़ती रहती है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग, वेरी सिंपल। तो पैडिंग इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। स्ट्राइड्स हम समझते हैं कि जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था वेरी क्लियरली इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, कि हमारे पास जो स्ट्राइड्स हैं, यहाँ पे भी स्ट्राइड 2 की चल रही है, देख रहे हैं आप? नहीं, हाँ, यहाँ पे स्ट्राइड हमारी 1 की चल रही है, बिकॉज आपके पास ये देखेंगे, अगर आप ये पहले इधर आता है, फिर इधर एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं स्ट्राइड 2 की दिखाऊं आपको, ये स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट है, राइट। आप देखेंगे कि ये पहले आपने फर्स्ट 9 बॉक्सेस लिया एंड देन डायरेक्टली जंप कर दिया टू द लास्ट 9 बॉक्सेस, तो यहाँ पे ये 2 का जंप लिया। दिस इज स्ट्राइड इज इक्वल टू 2, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइड, ठीक है। तो स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज योर पूलिंग। अब पूलिंग के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं और डिटेल में। तो ये जो पूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, पूलिंग का कॉन्सेप्ट एक रीजन के लिए बना है, ताकि हम लोग अपनी इमेज में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। सपोज करिए आपकी इमेज है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास, आपने इस इमेज में से आपने 2x2 का एक कर्नल लिया एंड आपने इस इमेज में से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हाई इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो लेटर से आपके पास एक बहुत ही बड़ी इमेज है और उस इमेज में आपके पास कुछ मफिन्स हैं, लेट्स से, राइट। मफिन्स की जगह कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स से। तो लेट्स से आपके पास पेन्स हैं, राइट। अब ये जो पेन्स हैं, लेट अस सपोज ये पेन्स हैं गाइस, तो लेट्स से ये पेन्स हैं। अब आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो आप इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप पूलिंग से क्या करेंगे, मैक्स पूलिंग से क्या करेंगे कि जो हाई इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास अपने उस लोकल एरिया में से, आप उसको प्रिजर्व कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत पिक्सल्स में होगी, ये बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे यहाँ पे। एंड ये अगर ऐसे मेरे पास इतने सारे पिक्सल्स हैं, इतने छोटे छोटे, अब मैं यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड दी इंट्यूशन गाइस, जब मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, मैं कहूँगा इन चारों का मैक्सिमम, फिर इन चारों का मैक्सिमम, और ऐसे करके मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए अब क्या होता है। लेट्स से मैंने 2x2 की स्पेस ली, यहाँ से मैंने मैक्सिमम उठाई वैल्यू, तो लेट्स से यहाँ से मैंने मैक्सिमम उठा के 7 आया। फिर मैं यहाँ से स्ट्राइड 1 लेके यहाँ से उठाई, यहाँ से मेरा वैल्यू 8 आ गया। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ करी, यहाँ से मेरा 6 आ गया। सिमिलरली मैं अगर ऐसे ही चलता रहूँगा तो मेरी 3x3 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसके थ्रू आप, ये आपका मैक्स पूलिंग के बाद आएगा, जिसमें आपने एक हाई इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन वहाँ से स्टोर कर दी। अब ये था मैक्स पूलिंग, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्स ले रहे हैं। सिमिलरली अगर आप मैक्स की जगह मिनिमम लेना चाहें तो मिनिमम भी ले सकते हैं, या फिर आप एवरेज लेना चाहें तो आप एवरेज भी ले सकते हैं। दीज आर डिफरेंट पूलिंग कॉन्सेप्ट्स
बेसिकली मैक्स पूलिंग इज द मोस्ट कॉमन वन, मोस्ट यूज, बिकॉज ये हमारे को मैक्सिमम और हाईएस्ट इंटेंसिटी वाले फीचर्स जो है वाले आउटपुट्स वहाँ से हमारे को निकाल कर दे देता है. नाउ देयर कैन बी केसेस जहाँ पे मिन पूलिंग या एवरेज पूलिंग वुड वर्क बेटर, डिपेंड्स अपॉन द यूज केस, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पूलिंग. अब यहाँ पे लेटा से अगर आपको आपने पैडिंग ऐड करी हुई है या कुछ किया हुआ है तो देन यू कैन गो अहेड और आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती हैं, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पूलिंग इज़ वेरी सेम, इज एग्जैक्टली द सेम कि हम लोग अपने कर्नल को आगे मूव करके उसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज से एक्सट्रैक्ट करते हैं सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज द साइज ऑफ आवर इमेज ऑल्सो, ऑफ द पिक्सल्स ऑल्सो, और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिटेन भी कर पाए, राइट. तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड पूलिंग. अब एक छोटी सी चीज़ को हम समझते हैं विच विल बी फॉर्मूलाज, जो हमारे पास इसके थ्रू हमको पता लग रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसे हम आगे चल रहे हैं तो क्या रिजल्ट होगा, क्या डायमेंशंस हो जाएंगी हमारी इसकी अगर स्ट्राइड 1 है एंड सो ऑन. बट वी ऑल्सो हैव सम फॉर्मूलाज फॉर दैट, जो कि अगर हमको समझ रहे एक बार, इफ़ वी कैन रीड इट वंस तो हमारे को याद रहेंगे, एंड इट इज़ गुड टू नो दैट, इट इज़ गुड टू नो देम. तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग डायमेंशंस को देख सकते हैं कि इफ़ वी हैव पूलिंग एंड पूलिंग की स्ट्राइड 1 है या 2 है, या फिर हमारे पास पैडिंग हुई पड़ी है और पैडिंग कितनी है, फिर डायमेंशन स्टार्टिंग क्या थी, कितने फिल्टर्स थे, उसके थ्रू हम जानते हैं कि क्या आउटपुट का वैल्यू होगी, आउटपुट के डायमेंशंस होंगे. तो चलिए लेट्स डाइव इनटू दैट. ओके गाइस, तो अब हम लोग समझ चुके हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैडिंग, स्ट्राइड्स, मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग या एवरेज पूलिंग. ये पूलिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्स, मिन, एवरेज कुछ भी लगा लें, राइट. अब लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमने अभी डिस्कस किया था. द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, इसको मैं इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारे को एक सेंस मिल जाएगी इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की, जो यहाँ पे हमारे इनपुट डायमेंशंस, आउटपुट डायमेंशंस पूलिंग से कैसे चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे 32x20x28 है, ये 32x14x14 है, फिर ये 64x14x14 है. ये सारी चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं ये हमको पता लग जाएगा. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस हमारे को एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास हमारे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन आगे कैसे पास ऑन होती है. एंड उसके बाद हम लोग जब डाइव करना चाहेंगे इसके अंदर और डीप में, जब हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है वन लास्ट टाइम इन द समरी, तब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दैट व्हाई डू वी यूज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन एंड एनी अदर फेस रिकॉग्निशन. कोई भी ऐसी चीज़ के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, एंड उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है. तो आइए समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास कोई भी हमारी इनपुट डायमेंशन मतलब इमेज होगी, राइट. ये जो इमेज होगी इसकी कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी, कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ चैनल्स होंगे. जैसे RGB हैं तो 3 चैनल, 1 फॉर ग्रे स्केल, 3 फॉर RGB, राइट. तो ये आपकी विड्थ है, सपोज करो 28, तो ये आपका 28x28 का वो बन गया. अगर हमारे पास 1 है तो ये 1 ही रहेगा, राइट. फिर आई हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर. कॉन्वोल्यूशन लेयर में एक हो गया हमारा कर्नल साइज या फिल्टर का साइज. अब ये कर्नल या फिल्टर का साइज क्या है कि हमारे पास जो भी रैंडमली या फिर हम कुछ फिल्टर्स इनिशिएट करेंगे, हमारे पास जो कुछ फिल्टर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फिल्टर्स होते हैं जो कि हम देखेंगे. जैसे हमारे पास फिल्टर्स के एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर्स, ये मेरे पास हो जाते हैं ऐसे शार्प एजेस निकालने के लिए. लेट से आपको 90 डिग्री एंगल निकालना है, 90 डिग्री की कोई लाइन निकालनी है स्लोप पे, या फिर वो वर्टिकल एज हो गया बेसिकली. लेट से 80 डिग्री की कोई लाइन निकालनी है, कोई आपने वर्टिसेस निकालने हैं या हॉरिजॉन्टल एजेस निकालने हैं, शार्प करना है इमेज को, ब्लर करना है इमेज को. ये सारी चीज़ें, ये सारे आपके फिल्टर्स हो जाते हैं जो कि नंबर्स के थ्रू. ये होता क्या है, ये नंबर्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जो नंबर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका कुछ साइज होगा, राइट. अब ये क्या कह रहे हैं, कर्नल साइज. लेट्स से 3x3 है तो 3 हो गया हमारा कर्नल साइज, राइट. ये हमारा कर्नल साइज हो गया. फिर पैडिंग, पैडिंग है हमारे पास द नंबर ऑफ जीरोज एडेड टू द बॉर्डर ऑफ द इनपुट इमेज, जो हमने अभी बात करी, टू प्रिजर्व द स्पेशियल डायमेंशंस, ताकि हम जो स्पेस में डायमेंशंस हैं उनको प्रिजर्व कर सकें. जैसा कि हमने अभी बात करा था, हम पैडिंग ऐड करें. पैडिंग हम ऐड कर सकते हैं 1 की या फिर 2 की, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने ऐड करेंगे. अगर हमने 1 लेयर ऐड करा तो 1, 2 करें तो 2 एंड सो ऑन. स्ट्राइड हो गया हमारा स्टेप साइज.
द स्टेप साइज एट विच कर्नल मूव्स अक्रॉस द इनपुट इमेज, ये हमने अच्छी तरह समझ लिया है। एंड नंबर ऑफ फिल्टर्स, जैसा कि हमारे को कितने फिल्टर्स यूज़ करना है हमारी इमेज पे, क्या क्या चीज़ें निकालना चाहता हूँ, क्या मैं ब्लर, क्या मैं 60 डिग्री एंगल, क्या मैं शार्पन्स, या फिर ऐसी चीज़ें कितनी निकालना चाहता हूँ। लेट्स से 32 मैंने फिल्टर्स इनिशिएट करे, तो ये 32 हो जाएगा मेरा एन। अब यहाँ पे लेट्स से मेरे पास 28 था, कर्नल साइज मैंने लिया सपोज करिए 3, पैडिंग ली मैंने 1, स्ट्राइड ली मैंने 1, एंड नंबर ऑफ फिल्टर्स मैंने ले लिए 32। ये क्या होगा मेरे पास अब ये रहा इसका फॉर्मूला, 28 माइनस 3, कर्नल साइज मैंने 3 लिया था, प्लस 2p एक वो लिया था, प्लस डिवाइडेड बाय एस तो 1 ही रहेगा, प्लस 1, तो ये मेरे पास प्रिजर्व हो गया मेरी डायमेंशंस ऑफ विड्थ। सिमिलरली क्योंकि 28 से ही स्टार्ट किया और यहाँ पे आउटपुट डायमेंशन आफ्टर द कॉन्वोल्यूशन लेयर भी मेरे पास 28 ही रहा। सेम चीज़ मेरी हाइट के लिए भी होगी, जो कि वो भी 28 आ जाएगा, हाइट भी मेरा 28 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस द कर्नल का जो साइज है प्लस 2 इंटू पैडिंग प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस भी होगा, जो यहाँ पे हमारा स्टेप साइज 1 है, प्लस 1। इससे हमारे पास हमारा विड्थ और हाइट आ गई। एंड एन हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स रहेंगे, बिकॉज इसको हम लोग जो हमारे पास जो हम लोग कर्नल्स भी इनिशिएट करेंगे तो वो हमारे पास हर चैनल के लिए एक होते हैं, राइट। तो लेट्स से अगर आपके पास ऐसे है तो आपके पास एक वो है, एक आपकी इमेज है ये, तो इस इमेज के लिए आपके पास ये जो कर्नल आएगा वो मल्टीप्लाई होकर आपको एक फीचर मैप देगा। इसको मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ चैनल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ चैनल्स रहेंगे, राइट, दैट विल रिमेन द सेम। तो ये हो गया हमारे आउटपुट डायमेंशंस। अब पूलिंग तो और भी सिंपल है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सेम ही है जैसे हम लोग कर रहे हैं पहले। विड्थ और हाइट ऑफ द पूलिंग विंडो जो भी है हमारे पास, लेट्स से पूलिंग विंडो हमारे पास इस साइज़ की है तो 2 हो गया हमारे पास विड्थ एंड हाइट, एंड स्ट्राइड सेम एस। तो हमारे पास इसमें भी क्या होगा, जो हमारे पास लास्ट है 28 माइनस जो विड्थ और हाइट है पूलिंग साइज की -2 डिवाइडेड बाय आपकी स्ट्राइड्स जो हैं लेट्स से दैट इज 2, क्या हुआ 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो इससे आपका रिजल्ट आ गया 14। सिमिलरली हाइट के लिए भी 28 माइनस 2 विच इज द पूल साइज डिवाइडेड बाय एस विच इज 2, स्ट्राइड प्लस 1 ये भी 14, एंड चैनल्स तो हमारे सेम ही रहेंगे। तो इससे हम समझ जाते हैं कि कैसे हमारे डायमेंशंस मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 32 क्रॉस 28 से स्टार्ट हुआ, आपने स्ट्राइड की टूल की ली, कर्नल 2 का लिया, एंड आपके पास ये मैक्स पूलिंग करके आपके पास ये आ गया। सिमिलरली आपने ये एग्जैक्ट सेम चीज़ें यहाँ पर ली, आपने यहाँ पे भी पूलिंग भी 2 की ली एंड आपने स्ट्राइड भी 2 का लिया। एंड सिमिलरली देखिए आपका स्टार्ट हुआ 28 से, 28 बाय 28 से सेम चीज़ करिए आपने बस 32 फिल्टर्स लिए, 28 क्रॉस 28 ही रहा आपका। क्यों रहा 28? क्योंकि आपने पैडिंग 1 की ली, कर्नल 3 लिया, स्ट्राइड 1 ली और ये रेलू लगाया उसमें, बिकॉज ऑफ कोर्स आप नॉन लीनियरिटी तो ऐड करोगे ही इसमें, दैट इज़ फॉर गिवन। जो आप लगाओगे कॉन्वोल्यूशन लगाओगे उसके बाद एक्टिवेशन तो अटैच करते ही उसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आपने रेलू किया जैसा कि हम लोग नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स में करते हैं। सिमिलरली आपने मैक्स पूलिंग करा, मैक्स पूलिंग में भी कर्नल 2 लिया, स्ट्राइड 2 लिया, इसीलिए वो 14 हो गया जैसा कि हमने देखा था। एंड दैट इज इट गाइस, ये है हमारी मूवमेंट ऑफ योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज टू दिस पर्टिकुलर लेयर, जहाँ पे उसके बाद हम फ्लैटन कर देंगे जैसा हमने पहले देखा, एंड हम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क के बाद एंड में सॉफ्ट मैक्स लगा के वी विल गेट आवर आउटपुट। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। अगर हम इसको एक बार फाइनली समराइज कर दें, लेट अस, अब क्योंकि हम सब चीज़ें समझ चुके हैं तो नाउ लेट अस समराइज, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अब हम लोग सारे डॉट्स समझ चुके हैं कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के कि क्या हो रहा है। नाउ लेट अस कनेक्ट द डॉट्स फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एंड इसको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, राइट। लेट्स समराइज हमारा CNN जो है। अब जो CNN है हमारे पास ये यूज़ किस लिए होता है, इमेजेस डिटेक्ट के लिए, इमेज डिटेक्शन सियामीज न्यूरल नेटवर्क्स में, क्योंकि जब हम फेस रिकॉग्निशन करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लोकलाइजेशन, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो हमारे पास कुछ पिक्सल्स, कुछ इमेजेस होती हैं। अब ये जो इमेजेस होती हैं
इसमें से हमारा ब्रेन कैसे इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है, जो हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जैसा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, विजुअल कॉर्टेक्स में से कुछ फिल्टर्स होते हैं। वो फिल्टर्स क्या हैं? बेसिकली आपके जो फिल्टर्स हैं, इसको एक याद कर लीजिए, फिल्टर्स आर बेसिकली और फीचर एक्सट्रैक्टर्स। अब फीचर एक्सट्रैक्टर्स मतलब आपके फिल्टर्स क्या करते हैं दिमाग में भी और यहाँ पे सेम न्यूरल नेटवर्क में भी। हम लोग एजेस ढूंढ रहे हैं, चाहे वो वर्टिकल हों चाहे वो हॉरिजॉन्टल हों, हम इमेज को शार्पन कर देते हैं, फिल्टर जो मेरे फिल्टर्स हैं। ऐसे ही मेरे पास शार्पन करने के बजाय ब्लर भी कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इमेजेस हमारे 60 डिग्री लाइन को डिटेक्ट कर देगी, कोई हमारे पास एक सर्कुलर चीज़ को डिटेक्ट कर देगी। ऐसे करके हमारे पास मल्टीपल फीचर्स आ सकते हैं। अब ये जो फीचर्स हैं, सबसे पहले ये जो मेरे पास कोई भी फीचर होगा, लेट्स से मैं 2x2 का एक फ़िल्टर लेता हूँ, 2x2 का फ़िल्टर लेता हूँ। अब ये जो फ़िल्टर है, ये जो मेरे पास वेट्स, इसको मैं एक तरह से वेट्स मान सकता हूँ, क्योंकि जैसे हम न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास, आर्टिफिशियल नेटवर्क्स में हमारे पास वेट्स होते थे, ये उसी तरीके से काम करेगा। तो ये जो मेरे फिल्टर्स हैं ये नंबर्स ही होते हैं, लेट्स से -2, 1, 0 एंड -2, ये लेट्स से मेरे पास नंबर्स ही हैं। अब ये वाले जो फिल्टर है ये मेरा कॉन्वोल्यूट होगा पूरे मेरे न्यूरल नेटवर्क पे, डॉट प्रोडक्ट होगा और मेरे पास एक फीचर मैप आएगा। फीचर मैप आएगा, इसको हम कहेंगे फीचर मैप, जो कि मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस, जो कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है। और ये हर एक फिल्टर, ये अभी मैं कर रहा हूं एक फिल्टर के लिए, दिस इज फॉर 1 फिल्टर। अगर मेरे पास 50 फिल्टर्स होंगे तो मेरे पास 50 फीचर मैप्स आएंगे। जैसा कि आपने यहां पर देखा, हमारे पास 32 फीचर मैप्स आए यहां पे, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे 32 फीचर मैप्स हैं, यहां पे हमारे पास 50 फीचर मैप्स आएंगे। और जब ये वाला जो फिल्टर है हमारे पास, जैसा हम बैक प्रोपोगेट करते थे अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कि हमारे पास रिजल्ट ताकि हम ठीक करें और हम वेट्स को अपडेट करते थे, यहाँ पर भी हम लोग अपने जो फिल्टर्स हैं इनको ट्रेनेबल रख सकते हैं। अगर हम ट्रेनेबल रखेंगे इनको, तो हमारे पास ये जो फीचर्स हैं, हमारे जो फिल्टर्स हैं, जो हमारे को फीचर एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं, वो चेंज होंगे ताकि वो हमारे को रेलिवेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दें, जिससे हमारी ऑटोमेटिक फीचर इंजीनियरिंग हो रही है इसमें। एंड ये हमारी ऑटोमेटिक फीचर इंजीनियरिंग हो रही है इससे, क्योंकि ये अपने आप डिटेक्ट करेगा वो चीज़ें जो इसको चाहिए सही प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल को लेटा से, और ये हमारे को वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगा, ट्रेन करेगा, बैक प्रोपोगेट करेगा एंड इन वेट्स को अपडेट करेगा, इन फिल्टर्स को अपडेट करेगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास मेरे फीचर मैप्स आएंगे, अभी एक है, ऐसे करके मेरे पास मल्टीपल फीचर मैप्स आएंगे। एंड ये आगे ही इनके ऊपर सिमिलर तरीके से ये ऑपरेशन लगेगा मैक्स पूलिंग का, तो ये हमारे पास इनका साइज़ कम होगा। तो लेट्स से मैंने सेम चीज़ करी जो यहाँ पे करी थी, मैंने स्ट्राइड भी टू ली, मैंने उसके बाद पूल साइज़ भी टू लिया, तो मेरा इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हाफ हो जाएगी, लेकिन मेरे पास लेंथ ऑफ, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो मेरे सेम रहेंगे, नंबर ऑफ चैनल्स मेरे सेम रहेंगे जो फिल्टर से निकले मेरे, राइट, जो मेरे नंबर ऑफ इनिशिएटेड फिल्टर्स थे। एंड ये सेम स्टैकिंग चलती रहेगी। तो स्टैकिंग कैसे चलती रहेगी, आपकी कॉन्वलेयर आई, अब कॉन्वलेयर में जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद आपका एक्टिवेशन फंक्शन भी लगेगा उसके ऊपर, जैसे हम लोग सिग्मॉइड लगाते थे, या फिर हम लोग WX+B करते थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, वो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होने के बाद हम लोग उसके ऊपर नॉन लीनियरिटी ऐड करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, हम यहाँ पे भी लेट्स से एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करेंगे, मोस्टली रेलू करते हैं हम ऐड, कॉन्वोल्यूशनल लेयर ऐड करा, उसके बाद हमने मैक्स पूलिंग ऐड करा। ये जो चीज़ है इसको हम लोग मल्टीपल बारी स्टैक कर सकते हैं, दिस कैन बी स्टैक्ड। एंड उसके बाद फिर हम इसको फ्लैटन कर देंगे, फिर सेम हमारा डेंस न्यूरल नेटवर्क एंड आवर रिजल्ट। इजी, राइट, इजी एंड सो इंटरेस्टिंग। ये कैसे हमारे को इतना हेल्प कर रहा है इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करने में। सो दिस इज द एजेंडा बिहाइंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स गाइस। ऐसे हम लोग इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हैं, ऐसे हम लोग आगे चलते हैं। दिस इज आवर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट वर्क्स।
एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लोग कोड के ऊपर जंप करके देखेंगे कि हम कैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं. तो गाइस, अब हम लोग समझ चुके हैं हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स. हम जान चुके हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर, पैडिंग, स्ट्राइड्स, कर्नल्स और फिल्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही डिटेल में, एंड हम उसको विजुलाइज भी कर चुके हैं अब, राइट, अपने थ्योरेटिकल राइटिंग पैड पे. नाउ लेट अस जंप ऑन टू द कोड एंड देखते हैं कि हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को एक्चुअल में कोड करके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हम इस प्रोसेस में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और वेबसाइट्स पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरीके के फिल्टर्स को देखेंगे एंड वो क्या हमारे को फीचर मैप्स निकाल कर देते हैं, कैसे फीचर स्टार्ट करके देखते हैं. तो लेट्स डाइव राइट इनटू द कोड एंड देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग बेसिक अपने पैकेजेस इंपोर्ट कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब में इमेज के लिए हम लोगों ने mp इमेज भी इंपोर्ट किया. उसके बाद हम लोगों ने इस इमेज को यहाँ पे रीड कर लिया. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. ये वाली मेरी इमेज थी, मैंने इसको यहाँ पे स्टोर करके रीड कर दिया, राइट. अब मैंने क्या किया, मैंने इसको CV2 से करा, अब मैं इसको mp इमेज से करके रीड कर रहा हूँ. अब मैंने इसको यहाँ पर जब रीड करा, आप देखेंगे कि ये मेरे पास मेरी इमेज आ गई. जब मैं plt डॉट इमेज शो करूँगा तो मेरे पास ये मेरी इमेज आ जाएगी यहाँ पे. दिस इज़ द इमेज. अब इस इमेज में नाउ एज वी अंडरस्टूड कि अभी कलर्ड इमेज लग रही है हमारे को, तो लेट्स आइसोलेट द रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स, राइट, जो RGB चैनल्स होते हैं. जैसा कि हमने समझा कि इमेज दो तरीके की हो सकती है, एक यहाँ ग्रे स्केल इमेज विद ओनली वन चैनल, या फिर RGB चैनल्स, 3 चैनल्स हो सकते हैं. तो आइसोलेट करते हैं RGB चैनल्स को. तो अगर जैसे मेरे पास इमेज है, अगर मैं इमेज को यहाँ पे रखूँ, अब ये होगा कि ये मेरे पास मेरा R चैनल आ जाएगा. ऐसे ही मेरे पास मेरा G चैनल होगा एंड ऐसे ही मेरे पास मेरा B चैनल भी होगा. और अगर मैं किसी तरीके से थर्ड की ट्राई करूँगा तो आई विल गेट एन एरर कि इंडेक्स में वो है ही नहीं. सो दिस इज़ हाउ हमारे पास यहाँ पे R, G और B चैनल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. कैसे? R, G और B, मैंने सेम चीज़ पास करी एंड मेरे पास ये R, G और B आ गए एंड मैंने इनको इमेज शो कर लिया. सेम इनको एक्सेस के ऊपर एक plt डॉट सब प्लॉट्स की एक्सेस बनाई मैंने, और यहाँ पे मैंने अपना सेट टाइटल करा R चैनल, सेकेंडली मैंने सेकेंड पे करा चैनल मैंने G एंड थर्ड पे मैंने B चैनल सेट कर दिया एंड मैंने हर एक के बाद एक इमेज अपनी शो कर दी. अब आप देख सकेंगे यहाँ पे, अगर आप फोकस करें ध्यान से तो आप देख सकेंगे कि ये तीनों चैनल जो हैं ये आपको डिफरेंट इमेजेस में बेसिकली डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट चीज़ें प्रेडिक्ट कर दे रही हैं. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज़ वेरी डार्क, ये वाला पार्ट ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, यहाँ पे इतना नहीं है. यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो रही हैं. जैसे बैकग्राउंड में जो ये अम्ब्रेला है आई गेस, उसका वो पार्ट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. एंड ऐसे करके आप और चीज़ देख पाएंगे कि यहाँ पे भी ज़्यादा हाईलाइटेड है. सो बेसिकली दीज आर डिफरेंट इंटेंसिटीज़. यहाँ पे आपकी ग्रास लाइटर है दैन दिस. सो देर आर सर्टन थिंग्स जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट है, राइट. तो ये आपकी इमेजेस हो गई जो हमने इनको आइसोलेट कर दिया RGB चैनल में. नाउ लेट्स फोकस ऑन फिल्टर्स. अब जैसे मैंने ये अपनी इमेज रीड करी, ये मेरे पास इमेज आ गई. नाउ लेट्स कन्वर्ट टू ग्रे स्केल फॉर फिल्टरिंग. अगर मैं ये देखिए हमारे CV2 में, ओपन CV में जो CV2 है उसमें CV2 कलर करके एक फंक्शन में अगर हम इमेज पास करें और CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर RGB टू ग्रे करें और मैं इसको अपना एक ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ. एंड इफ़ आई वांट टू सी इट, तो अब मैं यहाँ पे CMap इज इक्वल टू ग्रे करके आई कैन ऑल्सो लुक एट इट. तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया. और अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ग्रे में इसको कन्वर्ट किया CV2 कलर इमेज, और यहाँ पे मैंने इसको ग्रे बना दिया. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्रे को लिख कर देखूँगा, आपको देखेंगे आप, तो ये आपके पास आपकी ग्रे स्केल इमेज आ गई, राइट. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते थे सिमिलर स्केल, तो ये मेरे पास सिर्फ वन सिंगल स्केल आ गया. मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा. दिस इज माई ग्रे स्केल इमेज.
राइट मैंने इसको यहाँ पे सी मैप इज इक्वल टू ग्रे करा ताकि मेरे को ग्रे उसमें शो हो जाए, इमेज शो होने की बात हो जाती है वो। बट दिस इज हाउ आई हैव कन्वर्टेड माई इमेज टू ग्रे स्केल। ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज, इस इमेज को मैंने ग्रे स्केल में चेंज कर दिया यूजिंग cv2.color_rgb to gray, राइट। दिस इज हाउ वी चेंज इट। अब इसके बाद एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे डिफरेंट फिल्टर्स डिफरेंट चीज़ें डिटेक्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू गेट ऑन टू दिस कोड, ताकि आप ये चीज़ समझें। जैसा कि मैंने ये sobel_y राइट, तो हमारे पास ये sobel_y और sobel_x करके हम लोगों ने दो फिल्टर्स बनाए, राइट। ये मेरे पास एक फिल्टर है -1 -2 -1 0 0 0 एंड 1 2 1 करके। सेकंड मेरे पास फिल्टर है वर्टिकल एज डिटेक्शन के लिए। ये बेसिकली हमारे पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन के लिए फीचर है हमारे पास, दीज आर टेस्टेड कि हाँ ये वाला जो मेरा न्यूमेरिकल अरेंजमेंट है ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एजेस डिटेक्ट करता है और ये वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करता है, राइट। तो आपके पास ये दूसरा फीचर है, आप देख भी सकते हैं इसको। ये क्या है -1 -2 1 0 0 0 1 2 1। अब इसका ट्रांसपोज अगर आपने कर दिया, बेसिकली -1 -2 1 इज द कॉलम, 0 0 0 इज द कॉलम एंड 1 2 1 इज द कॉलम। ये आपका वर्टिकल एज डिटेक्शन हो गया। अब आप देखिए आप इसमें से कॉन्वोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। आपने फिल्टर करना है इमेज को। ये फिल्टर 2D जो है ये कॉन्वोल्यूशन में हेल्प करेगा आपको। तो ये कॉन्वॉल्व करेगा हमारा इस ग्रे इमेज में, सेम डायमेंशंस देगा हमारे को जो कि हमारी इनपुट इमेज की है। एंड हमारे पास हमारे को ये जो दिस इज द मेन पार्ट, ये फिल्टर लगेगा। तो दिस फिल्टर विल बी कन्वॉल्व्ड ऑन दिस इमेज और हमारे पास ये फिल्टर्ड इमेज आएगी इसकी विद दिस फिल्टर एंड फिल्टर्ड इमेज आएगी ये वाली विद दिस फिल्टर। एंड उसके बाद जो फर्स्ट इमेज है ये sobel_x, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन। फिल्टर्ड इमेज 1 जो है, या मेरे पास फिल्टर्ड इमेज 1 आई हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन के लिए, एंड देन मेरे पास फिल्टर 2 आया फॉर वर्टिकल डिटेक्शन। एक बार देख लेते हैं इसको चला के, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस दैट यहाँ पे मेरे वर्टिकल एजेस डिटेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज योर वर्टिकल एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपो है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो वर्टिकल एज डिटेक्शन वाला फिल्टर यूज करा फर्स्ट में X, दिस इज द वर्टिकल एज डिटेक्शन वाला फिल्टर। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे वर्टिकल एजेस जो हैं, अगर आप ये पेड़ को देखेंगे या फिर आप इस हॉर्स की लेग्स को देखेंगे या फिर स्वॉर्ड देखेंगे, तो ये सारी की सारी वर्टिकल चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं यूजिंग दिस वर्टिकल एज डिटेक्शन। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही आ रही है, राइट। ये हमारे पास सारे वर्टिकल एजेस डिटेक्ट हो रहे हैं। एंड सिमिलरली जब आप हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन वाले फिल्टर ने काम किया sobel_y ने, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपके पास सारे के सारे हॉरिजॉन्टल जो एजेस हैं, जैसे हॉर्स की जो बैक है, देखेंगे आप यहाँ पे हॉर्स की बैक बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हुई। सिमिलरली हॉर्स का स्टमक वाला पार्ट बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज के एजेस डिटेक्ट नहीं हुए बिकॉज वो वर्टिकल है। सो दिस इज हाउ दिस हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन एंड वर्टिकल एज डिटेक्शन आर प्लेइंग द रोल ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द फीचर। ये दो एक फिल्टर लगाने के बाद, एक कन्वॉल्व करने के बाद, सी व्हाट अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फीचर्स कि आपने वर्टिकल एजेस देख लिए, हॉरिजॉन्टल एजेस एक्सट्रैक्ट कर लिए सिर्फ एक कन्वॉल्व करने से। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन विच आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कर्नल्स के थ्रू क्या हो रहा है, राइट। अब बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर कर्नल्स, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस। ये अगर हम यहाँ पे आते हैं, इमेज कर्नल्स के ऊपर आते हैं, राइट। सो इस पे देखते हैं हम इमेज कर्नल्स के बारे में। अब देखिए कि ये आपके पास एक इमेज है, सी हाउ ब्यूटिफुली वी हैव डिस्क्राइब्ड यहाँ पे कर्नल्स के आपके जो यूज होते हैं, जो फिल्टर्स के यूज होते हैं। अब एन इमेज कर्नल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी है, एक स्मॉल मैट्रिक्स यूज टू अप्लाई इफेक्ट्स लाइक द वंस यू फाइंड इन फोटोशॉप और सच एज ब्लरिंग, शार्पनिंग, आउटलाइनिंग एंड एम्बॉसिंग, जो हमने टेक्स्ट में भी समझा था अभी हैंड रिटन नोट्स में। दे आर ऑल्सो यूज इन मशीन लर्निंग फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, a technique for determining most important portions of an image. In this context, the process is referred to generally as convolution. तो बेसिकली आपके पास ये एक इमेज है 0 से 255 तक के वेरी करते हैं सारे नंबर्स, एंड ये आपके पास इसका हीट मैप अगर होगा ये ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। ये अब इसमें क्या है, लेट्स वॉक थ्रू अप्लाइंग 3x3 शार्पन कर्नल। अगर मैंने इसको शार्पन कर दिया,
तो ये मेरे पास शार्पन्ड इमेज आ रही है। अब देखेंगे कि ये मेरे पास यहाँ से मूव हो रहा है, राइट, ये मूव हो रहा है, एंड आप देखेंगे ये रहा फिल्टर मेरा 0 -1 0 -1 5 -1 0 -1 0, ये मेरे पास मेरा शार्पन कर्नल है। अब इससे आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो आउटपुट इमेज है शार्पन हो गई। अगर मैं शार्पन को चेंज करके मैं यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ तो आप देखेंगे पूरी इमेज ब्लर हो गई, एंड ये आपके पास ब्लर की आपकी फिल्टर्स हैं, राइट, ब्लर के वेट्स हैं। सो ये आपके पास देखिए ये इससे डॉट प्रोडक्ट ये हो ही जा रहा है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट आपका यहाँ पे देख रहे हैं, दिस 172 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं देखूँ यहाँ पर जब मेरे पास होता है ये, तो आप यहाँ पर नोटिस करिए, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ मेरे पास 82, यहाँ 78 इंटू 0.0625 प्लस 71 इंटू 0.125, ये सब करके एंड मेरा 149 आ रहा है, जो कि मेरा ये रिजल्ट था, राइट। तो दिस इज हाउ आपके डिफरेंट फिल्टर्स, ब्लर ऐसे ही करके आप एम्बॉस लगा सकते हैं एंड दिस विल चेंज, सिमिलरली आप आउटलाइन लगा सकते हैं, दिस विल चेंज, ऐसे करके आपके डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास कुछ फिल्टर से अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ से बिल्कुल यूजलेस इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड दैट इज़ हाउ आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो देखता है कि हाँ कौन सी इमेज हम लोग लेंगे, कौन से फिल्टर्स हम लोग लगाएंगे विच विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट्स। और ये रहे आपके कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स, या आपके कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स। सो दीज आर द फिल्टर्स, एंड ये आपको जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ये वाला फिल्टर है, ये वाली वीडियो है, तो ये वाला फोटो है, ये आउटलाइन है, अगर मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो गई है, अगर मैं इसको एम्बॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ऐसे हो गई है, मैं अगर आपको शार्पन करके दिखाऊंगा तो दिस विल बिकम वेरी शार्प इमेज, अगर मैं ऐसे आइडेंटिटी देख लूँगा इसकी तो ये थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा सा लिटिल ब्लर, एंड इसी हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं हमारे फिल्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं। दिस इज़ वन ओनली ओवर हेयर, यहाँ पे कस्टम कर दिया मैंने, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो दिस इज़ हाउ इट चेंजेस, यहाँ पे मैं इसको कम करता हूँ तो दिस इज़ हाउ दिस विल चेंज, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कम करता हूँ तो ये और डार्क हो गया, अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ तो लाइट हो रहा है, ऐसे करके आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, राइट। ये कस्टम फिल्टर जनरेशन हो जाती है, ये कस्टम तुम क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट आपके फिल्टर्स। सो दिस इज रिगार्डिंग योर कर्नल्स एंड फिल्टर्स, एक ही बात हो जाती है, बेसिकली आपके फिल्टर्स हैं जिनको हम कर्नल के नाम से भी बोल देते हैं। अब ये आपके बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर कर्नल्स थे, ये मैंने आपको दिखाना चाहता था मैं कि फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय कर्नल्स। तो जैसे कि आपके पास ये है, फीचर में से आप पैटर्न्स निकालेंगे कि अच्छा यहाँ पे आपके पास एजेस आए, सब कुछ आया, कर्व आया, हॉरिजॉन्टल चीज़ें आई, उसके बाद आप आईज, नोज जैसी चीज़ें निकालेंगे, एंड उसके बाद यू विल गेट टू द फाइनल फेस या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है, एंड आप उनको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। सो देयर इज अ पैटर्न इन्वॉल्व, इस तरीके से आगे चलता है। नाउ इंट्यूशन एक बार देख लेते हैं, लेट्स डेवलप बेटर इंट्यूशन फॉर हाउ CNNs वर्क, we'll examine how humans classify images and then see how similar CNNs use the similar approach. Let's say if we want to classify image of a dog as a golden retriever, ये golden retriever है, इसको एक बार हम देखते हैं। So as humans how do we do this? One thing is हम identify करते हैं certain parts of the dog। अगर हमारे को कोई नया डॉग आता है सामने, हम अपनी हिस्ट्री के बेसिस पे कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे नोज हो गया, आईज हो गया, फर हो गया, एंड वी एसेंशियली ब्रेक द इमेज इनटू स्मॉलर पीसेस कि हाँ गोल्डन रिट्रीवर की आंखें ऐसी होती हैं या नाक ऐसा होता है, एंड रिकॉग्नाइज द स्मॉलर पीसेस, जो सिमिलर पीसेस हैं हमारे पास एक्चुअल से, जो स्मॉलर उसके इमेज के पीस हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो दीज पीसेस कैन बी सीन बिलो, लाइक आईज हो गया, नोज हो गया, फर हो गया। इसके बाद हम एक स्टेप आगे जाते हैं। अब मैंने अगर ये देख लिया, अपना नोज देख लिया, तो नोज के आगे मैं देखूंगा कि इसका नोज कैसा होता है। सो लेट्स टेक वन स्टेप फर्दर, हाउ डू डिटरमाइन एग्जैक्टली अ नोज इज, व्हाट एग्जैक्टली अ नोज इज। उससे पहले हम क्या करेंगे, अ गोल्डन रिट्रीवर नोज कैन बी ओवल विद 2 black holes inside it. Thus, one way of classifying retrievers' nose is to break into smaller pieces to look for black holes and curves that define an oval as below. तो इस चीज़ को हम देखना शुरू करते हैं। तो क्या एंड में कैसा बनता है कि हमारे पास लेयर 1 ऑब्जेक्ट्स में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो कि हमारे को जो हमारे पास हम लोगों ने सर्कल्स ढूंढ लिए, कुछ एक कर्वेचर ढूंढ लिया, कुछ ओवल ढूंढा, उसके बाद हमने नोज़ और आइज़ आइडेंटिफाई करी, एंड हमारे पास फाइनली वी विल आइडेंटिफाई, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे 3 चीज़ों से नोज़ करा, ऐसे ही हमने आइज़ करी, ऐसे ही हमने फर करा, एंड फिर इनको ये हम लेयर 2 पे पहुँचे, और लेयर 2 के बाद हम लोग फाइनली गोल्डन रिट्रीवर पे पहुँचे। तो दिस इज़ अ बॉटम टू टॉप
यहाँ पे ये ट्री बन रहा है हमारा, जिससे हम लोग फाइनली अपनी इमेज को क्लासीफाई कर पा रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग हाउ वेल CNN कैन लर्न हाउ टू क्लासीफाई इमेजेस इवन दो वी नेवर प्रोग्राम. हम CNN को कहीं प्रोग्राम नहीं करते कि ये वाला स्पेसिफिक फीचर ढूंढना है, वो खुद सीखता है. सो सी हाउ एक्साइटिंग दिस वर्ल्ड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इज. कितना एक्साइटिंग है ये कि हम लोग कुछ नहीं उसको बता रहे कि नाक ढूंढना है या आँख ढूंढनी है, वो अपने आप समझता है, ट्रेनिंग डेटा से समझता है कि वो क्या चीज़ है इसमें जो वो डिटेक्ट करके सही कर पा रहा है, सही प्रेडिक्ट कर पा रहा है, एंड उसको वो लर्न कर लेता है. सच एन अमेजिंग थिंग, राइट? A CNN might have several layers. Each layer might capture different level in the hierarchy of objects. First layer is the lowest level in the hierarchy where CNN classifies small parts. Basically first layer में हम small चीज़ें उसको डिटेक्ट करेंगे, like shapes and all. देन हम थोड़ी सी बेटर चीज़ें करेंगे, हायर लेवल हायरार्की में चलेंगे, एंड धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे, जैसे हमारे कॉन्वोल्यूशन लेयर्स आगे बढ़ते रहेंगे, कॉन्वोल्यूशन पूलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टैकिंग्स बढ़ती रहेंगी, देन हम लोग CNN लर्न्स ऑल ऑफ दिस. ये जो सारी की सारी जो बड़ी इमेज होगी उसको भी वो लर्न कर लेगा एंड फुल ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिडिक्ट कर पाएगा. सो देन CNN learns all of this on its own and we never have to tell CNN to look for lines, curves, etc. ये अपने आप कर लेता है. So this is how advanced and interesting this is, right? तो ये था हमारे पास कैसे चलता है आगे. अब breaking up an image, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, बट लेट्स गो थ्रू दिस वंस एंड एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पे गाइस हम सेम चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे कि ब्रेकिंग अप एन इमेज, हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारी विड्थ और हाइट है इमेज की, और ये RGB है. अब जैसे हमारे पास कैट है, इस इमेज में हमारे पास एक फ़िल्टर आया, वो फिल्टर हमारा कॉन्वोल्यूट होगा, हर एक पैच के ऊपर जाएगा, जो उसका साइज़ होगा इस फिल्टर का वही हमारे पास यहाँ से कॉन्वोल्यूट होगा. एंड हमारे पास CNN uses filters to split an image into smaller patches and the size of the patch will match the filter size. तो अगर 3x3 का मेरा फिल्टर है तो वो इससे कॉन्वोल्यूट होगा, राइट? तो सेम चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, जो फिल्टर होगा वो ऐसे चलता रहेगा, एंड वो कैसे आगे चलेगा, बेस्ड अपॉन द स्ट्राइड. स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं. अगर स्ट्राइड 1 है तो वो एक एक कर चलेगा आगे, अगर 2 है तो स्टेप साइज 2 होगा, एंड सो ऑन, राइट? वेरी सिंपल, जो हम कर चुके हैं बात. सिमिलरली इसको हम लोग ग्रुप कर देंगे टुगेदर एंड वी विल गेट आवर फाइनल थिंग. अब दूसरी इस फिल्टर डेप्थ की, कि हमारे पास एक फ़िल्टर तो होगा नहीं, ये तो हमने एक फ़िल्टर का एग्जाम्पल लिया, हमारे पास फ़िल्टर की कुछ डेप्थ होगी. जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बात किया था, मेरे पास फ़िल्टर की कुछ डेप्थ होती है, राइट? यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फ़िल्टर्स हैं. ये मेरे मल्टीपल फ़िल्टर्स जो हैं, इनकी जो ये डेप्थ है, इसको मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रही है. ये सारे के सारे मेरे हर एक जो फ़िल्टर है, इसकी कुछ, ये जो सारे मेरे फ़िल्टर्स हैं, अलग अलग फ़ीचर मैप्स बनाएंगे. मतलब ये तो मेरे फीचर मैप्स हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास अलग अलग फ़िल्टर्स थे, तो वो सारे फ़िल्टर्स की भी डेप्थ होती है. अब ये मेरे पास फ़िल्टर डेप्थ आएगी, तो क्या कह रहे हैं, इट्स कॉमन टू हैव मोर देन वन फ़िल्टर, ऑफ कोर्स, क्योंकि डिफरेंट फ़िल्टर्स पिकअप डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ पैच. फॉर एग्जाम्पल, एक फ़िल्टर देख रहा होगा आपके कलर को, दूसरा फ़िल्टर देख रहा होगा कौन से ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक शेप कौन सी है, एंड द अमाउंट ऑफ फ़िल्टर्स जो होते हैं हमारे कॉन्वोल्यूशन लेयर में, उसको कहते हैं हम फ़िल्टर डेप्थ. तो हाउ मेनी न्यूरॉन्स डज ईच पैड कनेक्ट टू, बेसिकली ये वही चीज़ है कि हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं और उस हिसाब से हमारे पास कनेक्शंस बन जाती हैं. वेरी सिंपल. इसके थ्रू हमारा ऑफ कोर्स जो भी हमारे पास फ़िल्टर्स आते हैं, वो हर एक मल्टीपल फ़िल्टर्स हमारे इस न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं मल्टीपल, एंड देन हमारे पास न्यूरल नेटवर्क जब ट्रेन होता है, हमारे वेट्स जो हैं, सारे के सारे जो फिल्टर डेप्थ है, वो सारे के सारे जो वेट्स भी हैं वो भी अपडेट होते हैं, जैसे बैक प्रोपगेशन में चलता है. एग्जैक्ट सेम थिंग, कुछ डिफरेंट नहीं है. वी आर जस्ट इटरेटिंग इट इन अ डिफरेंट वे अगेन, राइट? जो हमने बात करी है अभी हैंड रिटन नोट्स के टाइम पे, एग्जैक्टली द सेम थिंग. वही चीज़ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई पिक्चर ऑफ अ कैट, वी डोंट केयर वेयर द इमेज ऑफ द कैट इज, इफ इट्स इन द टॉप लेफ्ट या बॉटम राइट, वो कैट ही है. एंड हम चाहेंगे कि हमारा CNN हर एक चीज़ वो उसको देख सके, पूरी इमेज में देख सके. तो ये कैसे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ गिवन पैच ऑफ एन इमेज डिटरमाइंड बाय द वेट्स एंड बायसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पैच. तो बेसिकली इन द एंड वो वही बात आ जाती है कि हमारे पास क्या फिल्टर्स हैं, क्या बायसेस यूज़ कर रहे हैं हम. तो इफ़ वी वांट अ कैट दैट्स इन द टॉप लेफ्ट पैच टू बी क्लासिफाइड इन द सेम वे एज कैट इन द बॉटम राइट पैच, we need our weights and biases corresponding those patches to be the same so that they are classified in the same way. मतलब जो हमारे पास वेट चल रहा होगा, वेट्स और बायसेस को हम फिल्टर्स कहेंगे यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, वो हमारे पास सेम होने चाहिए. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन CNNs.
वेट्स और बायसेस जो होते हैं वी लर्न फॉर अ गिवन आउटपुट लेयर which are shared across all patches in a given input layer. Note that as we increase the depth of our filter, the number of weights and biases we have to learn still increase as the weights aren't shared across output channels. इसका मतलब यही है कि जब हम लोग बहुत सिंपल चीज़ बोलिएगा, इस नथिंग कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ हम पढ़ चुके हैं, उसको रीट्रेट करा है हमने कि हमारे पास अगर ये 10 फिल्टर्स हैं तो हमारे पास 10 फीचर मैप्स आएंगे, ये 10x28x28 होएगा तो हमारे को जो 10 फिल्टर्स हैं उनके वेट्स और बायसेस लर्न करने पड़ेंगे, राइट। अगर हमने 20 कर दिए तो 20 के करने पड़ेंगे, तो हमारी लर्नेबल चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दैट इज़ इट, हम लोग बस इसी की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास जो आए हैं ये हमारे मल्टीपल फिल्टर्स के थ्रू आए हैं और वो मल्टीपल फिल्टर्स ही लर्न होते हैं बैकएंड में। ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं, ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मेरे पास ये इमेज है, मैंने इसको पैड कर दिया, वेरी सिंपल। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू डाइव डीप इनटू इट, क्योंकि हम लोग इसको थ्योरेटिकल से ही पढ़ चुके हैं, राइट। अब ये विजुअलाइजिंग CNNs वो वही चीज़ है। लेयर 1 आई, लेयर 1 में हम लोगों ने कुछ एजेस डिटेक्ट करे, कुछ कलर्स डिटेक्ट करे। सिमिलरली हम आगे बढ़े, हमने थोड़ा सा और डिटेक्ट करना शुरू किया कि हमारे पास ये शेप्स कैसी आ रही हैं, व्हाट इज़ दिस सर्कल, स्फेयर्स वगैरह वगैरह। एंड धीरे धीरे करके मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आइडेंटिफाई करना शुरू किया एंड इन द एंड मैं पूरा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये फ्लावर है, ये डॉग है, ये कैट है, एंड आई एम एबल टू क्लासीफाई माई इमेजेस। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग लेयर वाइज। हमारे पास धीरे धीरे वो इमेजेस जो है वो ब्रॉडन हो रही हैं, छोटी चीज़ें शुरू होती हैं, शेप से, एज से, हॉरिजॉन्टल एजेस से, एंगल से, एंड उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के बड़े ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। मैक्स पूलिंग हम देख चुके हैं, ये दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। अगर मेरे पास इस तरीके से चल रहा है, दिस यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सिमिलरली हमने कॉन्वॉल्व का तो फीचर हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, दिस इज़ हाउ कॉन्वोल्यूशंस टेक प्लेस। मैक्स पूलिंग सेम चीज़ वंस अगेन। नाउ कम्स द मीट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो कि है प्रैक्टिकल इंट्यूशन विद कोड एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग सेम चीज़ को एक बार देखेंगे कि हम कोड में कैसे कर सकते हैं, राइट। In this notebook, we train a convolutional neural network to classify images from an MNIST database, जो हम पहले कर चुके हैं। MNIST is one of the most famous data sets in the field of machine learning, और हम लोग इसी के ऊपर करेंगे। Guys, before starting this, I want you guys to understand कि जब हम लोग ये theoretical lectures पढ़ रहे होते हैं, हमारा main motive होता है to understand the syntax, to understand how this works, and इसका theoretical concept क्या है, इसके पीछे को यूज़ करने की intuition क्या है, and इसको कोड में हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके के डेटा सेट्स ले आएंगे, देन उसके डेटा सेट को रिजॉल्व करने में, उसको सॉल्व करने में आपको अलग कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स में होगा जब हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे और हम लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे विद नॉट सो कॉमन डेटा सेट्स। तो हमारा मोटिव यहाँ पे होना चाहिए समझने का कि हम लोग कैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक्स समझ गए उस चीज़ के, बेसिक्स क्या है, इंटरमीडिएट भी इसमें आता है, समझ जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कर ही लेंगे, बिकॉज करना तो यही है एंड में, वो तो आपकी डेटा मैनिपुलेशन है। चाहे आपका कॉम्प्लेक्स डेटा सेट भी आ रहा है, वो डेटा मैनिपुलेशन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझना है, राइट। तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो हमने tensorflow.keras.dataset से अपना डेटा सेट डाउनलोड किया, जैसे ही हम पहले करते हैं xtrain ytrain, xtest ytest, mnist.load डेटा कर दिया। फिर विजुलाइज करा हम लोगों ने अपनी फर्स्ट 6 ट्रेनिंग इमेजेस। बहुत सिंपली हमने ये रन करा, हमारे पास matplotlib और numpy करके हमारे पास ये सारी इमेजेस आ गई 504192। हम लोगों ने पहली 6 ट्रेनिंग इमेजेस को प्रिंट कर दिया। नाउ व्यू एन इमेज इन मोर डिटेल। अब हम लोगों ने जैसे पहले किया था, लेट्स से दिस इज द इमेज, इसका हीट मैप बना दिया। हीट मैप बना के हम देख पाएंगे इसको कि हमारे पास नंबर तो होगा ही, एंड हम देख पाएंगे ये सारे जीरोज हैं, दीज आर द वंस, 0 to 255 की रेंज में सारा कुछ है, एंड दिस इज आर हीट मैप। तो हमने ये भी देख लिया कि अच्छा दिस इज हाउ आर इमेज लुक्स लाइक। Now let's pre-process the input images, rescale the images by dividing every pixel in every image by 255। हम सारी इमेजेस को रीस्केल करेंगे। कैसे करते हैं, जैसे हमने पहले किया था सेम चीज़, 255 से डिवाइड करेंगे। ये हम लोग पहले ही ANN में कर चुके हैं, राइट। हमने अपना ट्रेन को 60,000 कर दिया है, टेस्ट को 10,000 कर दिया है। नाउ प्री प्रोसेस द लेबल्स, एनकोड कैटेगोरिकल इंटीजर लेबल्स यूजिंग अ 1 हॉट स्कीम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
फ्रॉम keras.utils वी आर इम्पोर्टिंग np_utils, और हम बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं. क्लासेस हमारे पास 10, 0 से लेकर 9 तक. प्रिंट फर्स्ट 10 इंटीजर वैल्यू ट्रेनिंग लेबल्स. तो हम लोग पहले 10 को प्रिंट करते हैं, 5041921314, एंड हम फिर वन हॉट एनकोडिंग की बात करते हैं यहाँ पे. तो वी आर कन्वर्टिंग क्लास वेक्टर्स टू बाइनरी क्लास मेट्रिसेस है. वन हॉट एनकोड जब कर रहे हैं हम लेबल से, तो हम np_utils को यूज़ करके .to कैटेगोरिकल, जो कि हमारे पास अभी ये है 5041921314 है, इसको हम लोग वन हॉट एनकोडेड कर देंगे. तो ये बेसिकली 10 का हमारा एक वेक्टर आ जाएगा. उसमें से जौन से इंडेक्स पे मेरे 1 होगा वो मेरा नंबर होगा. तो देखिए 0 1 2 3 4 5 ये 5th पे है, नेक्स्ट 0 पे होगा, नेक्स्ट 4 पे होगा, नेक्स्ट 1 पे होगा, एंड सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा फॉर देम. तो हमने ये कैसे किया, y_train को इज इक्वल टू np.utils.to कैटेगोरिकल y_train num_classes. सिमिलरली y_test np.utils2 कैटेगोरिकल y_test num_classes, एंड आपने इसको कर दिया, एंड यू विल बी एबल टू सी आपके वन हॉट लेबल्स कैसे हो चुके हैं. सो हम लोगों ने अपने टारगेट वैल्यू को भी हमने वन हॉट एनकोड कर दिया, राइट. वन हॉट स्कीम में ले आया. नाउ वी विल रीशेप आवर डेटा टू फिट आवर CNN एंड द इनपुट शेप. हमारे पास इमेज रोज इमेज कॉलम्स 28,28 हमने रीशेप करा इसको. xtrain इज इक्वल टू xtrain.reshape xtrain.shape of 0, फिर इमेज रोज इमेज कॉलम्स और 1. तो हमारे पास क्या नंबर, कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं उसमें, एंड फिर हमारे पास एक ही तो चैनल है, तो दैट विल बी 1, एंड हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे. वेरी सिंपल, राइट. सिमिलरली फॉर टेस्ट ऑल्सो, कितने हमारे पास टेस्ट इमेजेस हैं, एंड इमेज रोज इमेज कॉलम्स एंड 1. दिस इज इट. आपके पास xtrain आपने रीशेप कर दिया, xtest आपने रीशेप कर दिया, और इनपुट शेप तो आपने दिखाई दी. आपकी xtrain की शेप आप देख सकते हैं यहाँ से. ऐसे आपकी xtest की शेप होगी 10,000,28,28,1. वेरी सिंपल, राइट. तो आपके पास सारी की सारी शेप्स आ गई. नाउ वी विल स्टार्ट विद डिफाइनिंग दी मॉडल आर्किटेक्चर. अब आपने अपना सारा काम कर लिया. आपके पास आपका ट्रेन है, राइट. आपने यहीं पे अपना ट्रेन बना लिया था, टेस्ट बना लिया, एंड नाउ विद दिस प्री प्रोसेस करके वन हॉट एनकोड कर दिया, रीशेप कर दिया. नाउ वी विल डिफाइन आवर मॉडल आर्किटेक्चर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग द मॉडल आर्किटेक्चर. तो हमारे को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें फिल्टर्स कि हमारा कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स रहेंगे, 10 20 30 40. जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, हमारे पास आर्किटेक्चर में ये 32 फिल्टर्स रखे थे हम लोगों ने, और कर्नल साइज रखा था 3x3 का, राइट. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी. हम लोग फिल्टर्स होंगे, हमारा कर्नल साइज होगा. तो नंबर ऑफ फिल्टर्स, नंबर स्पेसिफाइंग बोथ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द स्क्वायर कन्वोल्यूशन विंडो. फिर एडिशनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, स्ट्राइड्स, कि हमारे को कितना स्ट्राइड रखना है. स्टेप साइज 1 रहेगा, 2 रहेगा, डिफॉल्ट 1 होता है. पैडिंग 1 ऑफ वैलिड और सेम. इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग, पैडिंग इज सेट टू वैलिड, ठीक है. उसके बाद एक्टिवेशन. एक्टिवेशन टिपिकली रेलू रखते हैं हम लोग. इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग, नो एक्टिवेशन इज अप्लाइड, बट लेकिन हम लोग रेलू रखते हैं जनरली एक्टिवेशन को, राइट. देन थिंग्स टू रिमेंबर, ऑलवेज ऐड रेलू एक्टिवेशन टू द conv2d layers in your CNN with the exception of the final layer in the network. हमारा जब भी कॉन्वोल्यूशन लेयर होता है, हम उसमें रेलू ऐड करते हैं. उसके बाद जब हमारे पास डेंस लेयर्स आती हैं, देन वी आल्सो हैव रेलू एक्टिवेशन फंक्शन. तो दिस इज जब हमारे पास फाइनल लेयर हो जाता है, तो उसके बाद तो जब डेंस लेयर्स आते हैं, तो हमारा डेंस न्यूरल नेटवर्क शुरू हो जाता है. देन वी डू डिफरेंट, देन वी हैव द फ्रीडम, बट यहाँ पे ऑलवेज यूज अ रेलू conv2d में. When constructing a network for classification, the final layer in the notebook should be a dense layer with the softmax activation function. The number of nodes in the final layer should be equal to total number of classes in the data set. Very simple कि अगर आप इमेज सेगमेंटेशन करें, इमेज क्लासिफिकेशन करें, और आपके पास 25 क्लासेस हैं, तो आपके पास फाइनल लेयर में 25 न्यूरॉन्स होने चाहिए. उससे पहले सॉफ्टमैक्स लगा होना चाहिए, सो दैट आप बता सको कि क्या है उसमें से, राइट. तो ये हो गए हमारे पास डिफरेंट मॉडल आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो हम लोग ये मॉडल आर्किटेक्चर की सारी डेफिनेशन समझ चुके हैं. हमारे पास फिल्टर्स हो गए कि कितने फिल्टर्स हमने ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास उतने ही फीचर मैप्स बनेंगे. कर्नल साइज क्या, उसका स्क्वायर बाय स्क्वायर का मैट्रिक्स रहेगा. स्ट्राइड्स कि हम लोग क्या स्टेप साइज रहेगा. पैडिंग उस हिसाब से कि वैलिड या सेम, अगर हम सेम रखेंगे तो फिर हमारे पास हमारा इनपुट वर्सेस एंड आउटपुट का सेम रहेगा लेंथ. दैट इज़ हाउ पैड, फिर उसमें पैडिंग ऐड हो जाती है उसी हिसाब से. तो हमारे पास, ताकि हमारा डायमेंशन सेम रहे इवन आफ्टर दिस कॉन्व लेयर.
फॉर द एक्टिवेशन टिपिकली रेलू होता है हमारे पास, एंड सो ऑन. दिस इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसके बाद जैसे हम लोगों ने ANN में अपने न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करा, सिमिलर तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास 2-3 लेयर्स एक्स्ट्रा होंगी, conv2d, मैक्स पूलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम tensorflow.keras.models import sequential. फ्रॉम tensorflow.keras.layers, यहाँ से अब सारी लेयर्स इंपोर्ट करेंगे हम, जो कि हम यूज़ करते हैं. conv2d फॉर कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग 2d फॉर मैक्स पूलिंग, फ्लैटन जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने 2d को फ्लैटन करने के लिए, डेंस लेयर्स, ड्रॉप आउट लेयर्स, और ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2d. जैसे मैक्स पूलिंग है वैसे ही दूसरा पूलिंग ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2d. बिल्ड द मॉडल ऑब्जेक्ट, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, conv_1 add conv layer with ReLU activation and depth is equal to 32. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि उस आर्किटेक्चर में देखा था 32 फिल्टर्स यूज़ करे, कर्नल साइज 3x3 के 3,3 के, पैडिंग हमने रखी सेम ताकि हमारे पास आउटपुट की लेंथ सेम रहे, एक्टिवेशन रेलू, एंड इनपुट शेप 28,28,1 जो कि हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रेस्केल इमेज है, राइट. ये हुआ हमने. उसके बाद हमने मैक्स पूलिंग ऐड करी. मैक्स पूलिंग कैसे ऐड करी, पूलिंग साइज रख दिया 2,2, दैट इज इट. फिर सेम चीज सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर, वी आर इंक्रीजिंग द डेप्थ है, नंबर ऑफ फिल्टर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं 64 पे अब, एंड कर्नल साइज सेम 3,3, पैडिंग सेम, तो मतलब 28,28 का ही मेरे पास हाइट और विड्थ रहनी चाहिए. एक्टिवेशन रेलू, पूलिंग कर रहे हैं वापस, मोर डाउन सैम्पलिंग, ठीक है, मोर डाउन सैम्पलिंग की वी आर चूजिंग द बेस्ट फीचर्स, फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं अच्छे वालों की. फ्लैटन, उसके बाद जब हमारे पास आ गया तो फ्लैटन सिंस टू मेनी डायमेंशंस वी ओनली वांट अ क्लासिफिकेशन आउटपुट. अब हम इसको फ्लैटन कर देंगे. उसके बाद हम लोग डेंस लेयर लगाएंगे विद एक्टिवेशन रेलू. उसके बाद हम लोग वापस से डेंस लेयर लगाएंगे विद एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स और न्यूरॉन्स 10, क्योंकि हमारे पास 10 आउटपुट्स हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक. एंड विद दिस गाइस हम लोगों ने अपना टेंसरफ्लो केरास में अपना कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर लिया है विद एवरीथिंग रिक्वायर्ड. कैसे किया, अब देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं बैकएंड में. नाउ सी हाउ इजी इट इज टू इम्प्लीमेंट. हमने सीक्वेंशियल इंपोर्ट किया जो कि हमारे पास API है हमारी. उसके बाद हम लोगों ने सारे लेयर्स इंपोर्ट किए. मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल हमने इनिशिएट करे, तो इस मॉडल के अंदर हम ऐड करते रहेंगे. स्टार्ट करेंगे conv2d से, 32 फिल्टर्स, कर्नल साइज बताया उसका, पैडिंग बताई सेम रखनी है. बेसिकली मेरे को इनपुट और आउटपुट सेम चाहिए तो पैडिंग इक्वल टू सेम कर दूंगा. एक्टिवेशन रेलू, इनपुट शेप 28,28,1, एंड यहाँ पे आपके मॉडल डॉट ऐड मैक्स पूलिंग 2d, पूल साइज 2,2. इससे आप डाउन सैम्पल कर पाएंगे इमेज को. एंड सिमिलरली आपके पास एंड में वही ये चीज़ वापस से, ये दिस इज़ द सेम थिंग जो हमने सेकंड बारी करी, इसको मैं थर्ड बारी भी कर सकता हूँ, एग्जैक्ट सेम चीज़. फिर मैं फ्लैटन कर दूंगा, फिर मैंने डेंस लेयर लाऊंगा, एंड देन वी विल हैव आवर आउटपुट विद द सॉफ्ट मैक्स. दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट. इससे मेरे पास मेरा न्यूरल नेटवर्क की मॉडल की समरी भी आ जाएगी. तो आप देखेंगे आपकी जो मॉडल की समरी है वो एग्जैक्टली सेम होगी जो हमने आर्किटेक्चर देखा था. अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार वापस से देखें, सेम 28x28, फिर मेरे पास ये आउटपुट आएगा 38x28x28, फिर 32x14x14, फिर 64x14x14, फिर 64x7x7, फिर फ्लैटन 3136 × 128, फिर 128x10. अब ये शायद से इसमें हम लोगों ने एक कम किया है, नहीं आई गेस सिमिलर ही है, राइट. एंड देन वी हैव द आउटपुट, एग्जैक्टली सेम थिंग जो हमने करी है यहाँ पे. आइए लेट्स लुक एट इट वंस. conv2d 28x28x32, 320 पैरामीटर्स आ गए हमारे पास. देन मैक्स पूलिंग 2d 14x14x32, एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड. देन 14x14x64, एंड देन मैक्स पूलिंग वापस से 7,7,64. देन 3136, अब यहाँ पे 64, वहाँ पे 128 है, यहाँ पे 64 कर दिया हमने. एंड देन इन दी एंड 10. सो वेरी सिंपली हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर दिया. आप देखेंगे दैट हाउ द एक्यूरेसी वुड लुक लाइक, एंड यू विल रियलाइज दैट हाउ इट वर्क्स. थिंग्स टू नोटिस, network begins with a sequence of 2 convolution layers followed by max pooling layers. Final layer has one entry for each object in the data set and has a softmax activation function so that it returns the probabilities, जो हमने पहले भी किया है. conv2d depth increases from 1 to 32 to 64. पहले 1 था, फिर 32, फिर 64, right. We also want to decrease the height and width. This is where max pooling comes in. इससे हम लोग इमेज की डायमेंशन को कितना डिक्रीज करें, 28 से 14, फिर 14 से 7. You can see that every output shape has none in place of the batch size. This is to facilitate changing the
चेंजिंग ऑफ बैच साइज एट रन टाइम। तो बैच साइज आप ये देख सकते हैं, दिस विल डिपेंड कि कितनी इमेजेस हम लोग बैच में ला रहे हैं। अगर ये 10 इमेजेस को ट्रेन कर रहे हैं या 20 को बैचेस में ट्रेन करें या 100 के बैचेस में ट्रेन करें, दैट इज वाई इट्स नन ओवर है। Finally, add one or more fully connected layers to determine the object is contained in the image. For instance, if wheels were found in the last max pooling layer, this FC layer, fully connected layer, will transform that information to predict that a car is present in the image with higher probability. If there were eyes, legs and tails, then this would mean that there is a dog in the image. Basically, हम लोग fully connected layer करते हैं ताकि वो हमको बता सके कि क्या है, determine कर सके that what object is contained in the image. Now, मॉडल डिफाइन हो चुका है। दो चीज़ें रहेगी, कंपाइल करना, ट्रेन करना। कंपाइल के लिए क्या चाहिए होता है हमको? लॉस फंक्शन, ऑप्टिमाइज़र और मेट्रिक। यही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास ये एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करी, ऑप्टिमाइज़र हमने यूज़ किया RMS प्रॉप, एंड मेट्रिक यूज़ कर दी हमने एक्यूरेसी। ये कंपाइल कर दिया मैंने मॉडल। ऑफकोर्स मैं कोई भी ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर सकता हूँ, कोई डिफरेंट मेट्रिक भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब हम ट्रेन करेंगे मॉडल को हमारे TensorFlow.keras.callbacks, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मॉडल डॉट चेक पॉइंट लगाएंगे, चेक पॉइंट इज इक्वल टू मॉडल चेक पॉइंट। फाइल पाथ डाला हम लोगों ने, फाइल पाथ मैंने मॉडल डॉट वेट्स डॉट बेस्ट डॉट HDF5, वर्बोस इज इक्वल टू 1 और सेव बेस्ट ओनली इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। एंड मैंने इसके बाद अपना मॉडल ट्रेन करना चालू किया। मॉडल ट्रेन कैसे किया? मॉडल डॉट फिट, एक्स ट्रेन डाला, वाई ट्रेन डाला, बैच साइज 64 रखा, ईपॉक्स 10 रखे, वैलिडेशन डेटा मैंने एक्स टेस्ट वाई टेस्ट बना लिया, कॉल बैक्स मैंने चेक पॉइंटर यहाँ पे डाल दिया, वर्बोस इज इक्वल टू 2, शफल इज इक्वल टू ट्रू। तो बेसिकली कॉल बैक्स डाल दिया मेरा, तो मेरा बेस्ट वेट जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे रिजल्ट कैसे आते हैं। तो ये ट्रेन हो रहा है मेरा मॉडल, एंड हम देखेंगे कि कैसी एक्यूरेसी आती है मेरी वैलिडेशन पे। जो वैलिडेशन मेरा टेस्ट डेटा ही है। हम एक और चीज़ कर सकते थे, जो हम लोग अपने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को एक्स वैल, जैसे हमने पहले किया था, एक्स वैल और वाई वैल और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में वापस से स्प्लिट कर सकते थे, एंड वायल के ऊपर करके टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस चेक कर सकते थे। बट द होल ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास हम कैसे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हैं। तो वेरी सेम, एग्जैक्टली द सेम थिंग। हमने मॉडल डॉट फिट किया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाला, बैच साइज समझा 64, ईपॉक्स 10, वैलिडेशन डेटा डाला, कॉल बैक्स डाला, वर्बोस, एंड दैट्स इट। सेम, एग्जैक्टली सेम थिंग। तो मॉडल डेफिनेशन इज द मेन पार्ट गाइस। जो हमने मॉडल डेफिनेशन करा है उसके लिए हमारे को लेयर्स चाहिए, उसके लिए हमारे को वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स इन द बैक एंड, ताकि हम लोग कॉन्वोल्यूशन लेयर, कर्नल साइज, पैडिंग, हम लोग मैक्स पूलिंग, ये सारी चीज़ें समझ सकें, राइट। तो हमने इसके थ्रू ये करा। अब मेरे पास ये ट्रेन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ईपॉक 1 में मेरे पास 98%, 98.6, 98.8, 99, 99.2, 99.1 करके मेरे पास एक्यूरेसीज आ रही हैं। नाउ जैसे ही मेरे 10 ईपॉक्स होंगे, let's load the model with the best classification accuracy of the validation set। मैंने मॉडल डॉट लोड वेट्स करा, यहाँ पे मैंने बोला था इस लोकेशन पे जाएगा, तो यहाँ पे वो राइट हो जाएगा एंड रीड वेट्स लोड हो जाएंगे। वेट्स लोड हो चुके हैं। उसके बाद लेट्स प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट इवैल्यूएट में एक्स टेस्ट वाई टेस्ट डालूंगा एंड अपने स्कोर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट विल बी माई एक्यूरेसी। अब 99.08% आपकी एक्यूरेसी आ रही है टेस्ट की यहाँ पे। दैट इज योर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ऑन द टेस्ट सेट, राइट। नाउ द एक्यूरेसी इज सो गुड। तो इससे हम लोग देख सकते हैं हमने क्या किया, मॉडल डॉट इवैल्यूएट, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट डाला, वर्ब इज इक्वल टू 0, पूरे के पूरे इसके ऊपर हमने स्कोर के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, एंड दिस कम्स आउट टू बी आर मॉडल्स बेस्ट एक्यूरेसी ऑन द टेस्ट डेटा सेट 99.08%, राइट। तो हमारे पास हमारी बेस्ट एक्यूरेसी आ गई है 99.08%। ये हमारे पास 99.08% क्यों आई है? क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हुआ 98.5 से, जाता रहा 99.08 पे। उसके बाद हमारे पास एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ी, 99.2 तक भी गई। लेकिन जब हम लोग ने मॉडल डॉट चेक पॉइंट पास किया था, बेस्ट जब हम लोगों ने से बेस्ट ओनली इक्वल टू ट्रू किया था, तो किसके ऊपर चलता है? वैलिडेशन लॉस पे। अब वैलिडेशन लॉस को आप चेक करेंगे एक बार, तो देखेंगे कि हमारे पास 2.0269 आई। तो यहाँ पे इसने बताया भी वैलिडेशन लॉस इम्प्रूव्ड फ्रॉम 0.2764 टू 0.2689। तो इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब सेव धीरे धीरे ऐसे सेव हो ही जा रहा था, बेस्ट हमारा सेव हो रहा था। यहाँ पे सबसे पहले ये सेव हुआ, फिर ये हुआ, ओवरराइट होता गया। उसके बाद जब हमारे पास 0.260269 आ गया, उसके बाद बढ़ता रहा 0.0288, 0.334, 0.373
एंड ऐसे हमारा इंक्रीज हो चुका था। तो दिस वाज द मिनिमम वैलिडेशन लॉस, इसके लिए हमारे पास 99.08% वाली एक्यूरेसी सेव हो गया, लोड हुए वेट्स एंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर एक्यूरेसी विच इज़ अ ग्रेट एक्यूरेसी। 100 में से 99 से ज़्यादा इमेजेस हम सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस वाज वर्किंग एंड इसको हम लोगों ने लोड करके मॉडल को प्रिडिक्शन भी कर दी। तो CNN विल ट्रूली आउट परफॉर्म योर MLPs, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग स्पेशल जो वहाँ पे लोकलाइजेशन है उसको हम लोग समझ पा रहे हैं, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है लोकलाइज्ड उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई CNN विल ऑलवेज आउट परफॉर्म योर MLPs। नाउ लेट्स वर्क विद योर RGB इमेजेस वन। सेम थिंग, हम लोग इंपोर्ट करेंगे केरा से डेटा सेट्स, वेरी पॉपुलर डेटा सेट्स ऑफ दिस FAR10। हमारे पास ये लोड हो गए सारे के सारे, बिल्कुल सेम एक्टिविटी रहेगी। इंपोर्ट केरा से डेटा सेट्स करें हमने, एक्सट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, यू विल सी हाउ सिमिलर इट इज़। अब तो हो गया है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ हम लोग करेंगे विद योर RGB चैनल्स। अब हम लोग पहले देख लेंगे सारी इमेजेस अपनी 24 इमेजेस हम लोग जो ट्रेनिंग इमेजेस हम प्रिंट कर लेंगे। वी आर एबल टू सी दीज आर इमेजेस, ओके। देन वी विल रीस्केल द इमेजेस बाय डिवाइडिंग एवरी इमेज बाय 255, हमने कर लिया। उसके बाद हम सेम चीज़ करेंगे कि हमारे पास डेटा सेट को अपने ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन में करेंगे, राइट। हमने वहाँ पे ट्रेन और टेस्ट रखा था, इस बार वैलिडेशन भी करेंगे हम। तो हमने नंबर ऑफ क्लासेस पहले देखी कितनी यूनिक हैं। फिर हम लोगों ने क्या चीज़ करी, सबसे पहले वाई को हम लोग जैसे करते हैं कैटेगोरिकल में कन्वर्ट किया, जैसा कि हम लोगों ने 0 से 10 में किया था वहाँ पे, सेम चीज़ करी यहाँ पे। जैसा कि अगर एक बार आपको मैं दिखा ही दूँ, दिस थिंग, राइट, वी आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। जो यहाँ 50419213 था, इसको हमने 110 कोड किया था, सेम चीज़ हम वहाँ पे भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। उसके बाद हम लोगों ने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन जो हो गया है हमारा, वाई ट्रेन वाई टेस्ट आ चुके हैं, हमने फिर एक्स ट्रेन और एक्स वैलिडेशन और वाई ट्रेन और वाई वैलिडेशन को हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट को डिवाइड कर दिया हमारे एक्स ट्रेन और एक्स वैलिडेशन में, राइट। इसके बाद मेरे पास मैं देख सकता हूँ अपने इमेजेस की, अपने ट्रेन टेस्ट की शेप, वैलिडेशन की शेप, एंड विद वेरी एज एक्सपेक्टेड हमारे पास लास्ट जो था 45,000 ट्रेन सैम्पल्स, 10,000 टेस्ट सैम्पल्स एंड 5,000 वैलिडेशन सैम्पल्स हैं हमारे पास, राइट। एंड हमारे पास इमेज की शेप क्या है, 32,32, हाइट एंड विड्थ 32 है, एंड RGB है तो 32,32,3। दिस इज द शेप ऑफ द इमेज। तो हम चीज़ें समझ चुके हैं दैट दिस इज 32x32 पिक्सल्स का 3 चैनल्स है हमारे पास इसमें, दैट इज इट। नाउ लेट्स डिफाइन द मॉडल आर्किटेक्चर। वेरी वेरी सिंपल गाइस, सेम थिंग। मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल मॉडल डॉट एड कॉन 2D। फिल्टर्स मैंने पहले 16 रखे, कर्नल साइज 3, जो मेरे पास 3,3 का कर्नल साइज रहेगा, पैडिंग सेम ताकि मेरे पास शेप सेम रहे, एक्टिवेशन रेलू, इनपुट शेप होगी मेरी 32,32,3 की। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक बार रिवाइज करना चाहें तो यहाँ पे मेरी इनपुट शेप 28,28,1 की, क्योंकि एक चैनल था, राइट। सो ईजी, एग्जैक्टली द सेम थिंग, बस RGB है तो यहाँ पे 3 आ गया। नेक्स्ट हमने मैक्स पूलिंग लगाया, पूल साइज 2, सेम कॉन 2D। फिल्टर्स हमने 16 से 32 किए, कर्नल साइज 3, पैडिंग सेम, एक्टिवेशन रेलू सेम चीज़, कर्नल पूलिंग करी, पूलिंग साइज 2, सेम 32 को 64 फिल्टर्स करे, कर्नल साइज 3, पैडिंग सेम ताकि हमारे डायमेंशन सेम रहे, एक्टिवेशन रेलू, मैक्स पूलिंग करी 2D। इसके बाद हमने ड्रॉप आउट लेयर ऐड करा, इसके बाद हमने फ्लैटन लेयर ऐड करा, ऑफ कोर्स हमने डेंस लेयर ऐड किया 500 न्यूरॉन्स, देन हमने ड्रॉप आउट लेयर ऐड किया 0.4 अगेन, एंड देन हम लोगों ने सॉफ्ट मैक्स से डेंस लेयर ऐड किया विद 10 न्यूरॉन्स, एंड दिस बिकम्स अर मॉडल की समरी। यहाँ पे ऑफ कोर्स वापस से हमारे पास बीच में नन आएगा बिकॉज वी स्टिल डोंट नो द बैच साइज इज ऑलवेज कस्टम। यहाँ पे 32,32,16, मैक्स पूलिंग 16,16,16 हुआ, फिर हमने फिल्टर्स बढ़ाए 32, हम लोगों ने उसके बाद इसको मैक्स पूल किया 8, देन हमने वापस फिल्टर्स बढ़ाए 64, वापस मैक्स पूल किया 4, 64 इंटू 4 इंटू 4 आया 1024, उसके बाद 500 न्यूरॉन्स, ड्रॉप आउट करा, एंड देन हमारे पास 10। फाइनली वी विल गेट दीज नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स फॉर आवर मॉडल। सो 500,000 से भी ज़्यादा पैरामीटर्स ट्रेन होने के लिए आ चुके हैं इसमें। नाउ द ब्यूटिफुल पार्ट, वी हैव डन द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ डिफाइनिंग आवर मॉडल। हमने आर्किटेक्चर अपना बना लिया है, दिस इज हाउ द मॉडल लुक्स लाइक, ऑसम। देन द नेक्स्ट सेम usual steps, model.compile, loss, categorical cross entropy, optimizer, RMS prop, matrix accuracy, compile the model। सेम चीज़, मॉडल चेक पॉइंट मैंने बनाया, उसमें फाइल पाथ डाला कि ये मेरा फाइल का पाथ होगा, सेव बेस्ट ओनली इज इक्वल टू ट्रू,
एंड मैंने सेम चीज़ रन करी, मेरे पास ईपॉक मैंने अभी एक के लिए रन करा बिकॉज ऑफ आई नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो मैंने एक ईपॉक के लिए रन करा ताकि टाइम ज़्यादा ना ले, एंड जैसे ही वैलिडेशन लॉस इम्प्रूव फ्रॉम 1.36 इन्फिनिटी टू 1.36, तो मैंने इसको सेव कर लिया एंड दैट इज़ हाउ आई गेट माई रिजल्ट। अगर मैं इसके नंबर ऑफ ईपॉक्स को लेट्स से मैं 3 कर देता हूँ अभी के लिए, तो लेट्स डू इट फॉर 3 ईपॉक्स वंस। तो आप जानते हैं कि जैसे मैं रन करूँगा मेरा इसमें से जिसमें सबसे कम वैलिडेशन लॉस होगा वो मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेम चीज़ करूँगा, मॉडल डॉट लोड अंडरस्कोर वेट्स, ये वाली लोकेशन डाल के मेरे पास मेरे मॉडल लोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ स्टार्ट, वैलिडेशन लॉस इज 1.14, 0.966, 0.8892। सो ऐसे करके मेरे पास दिस इज़ माई मोस्ट रिसेंट मॉडल। तो ये मेरे पास वैलिडेशन लॉस इम्प्रूव्ड, सेविंग मॉडल टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये मेरे पास सेव हो गया। अगर अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जब लोड कर लिया उसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ कुछ कि हाउ एम आई प्रिडिक्टिंग, बिकॉज अब मेरे को पता है कि मेरी यही आएगी, वैलिडेशन एक्यूरेसी 69% आएगी यहाँ पे, तो दैट इज़ फॉर श्योर बिकॉज हम देख चुके हैं पहले भी सेम चीज़। लोड करने के बाद जब मैं इवैल्यूएट करूँगा तो ऑफकोर्स मेरा जो मैं मॉडल सेव करा है वही मेरा अपलोड होगा। नाउ लेट्स विजुलाइज सम प्रिडिक्शंस। विजुलाइज सम प्रिडिक्शंस मतलब वाई हैट जो मैंने मॉडल लोड कर लिया उसमें मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x_टेस्ट डालूंगा मैं, एंड उसके बाद मैं अपने लेबल्स पास कर दूंगा कि ये मेरे 10 लेबल्स हैं, एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप एंड ट्रक। इन 10 में से मेरा देखते हैं मॉडल क्या बताता है एंड एक्चुअल में क्या है, एंड फिर यहाँ से हम देखेंगे कि व्हाट आर द रिजल्ट्स लुकिंग लाइक। तो मैंने रन करा, उसके बाद मेरे पास ये जो है प्लॉट अ रैंडम सैम्पल ऑफ टेस्ट इमेजेस, देयर प्रिडिक्टेड लेबल्स एंड ग्राउंड ट्रूथ। अब हम यहाँ करेंगे, फिगर बनाएंगे, हम अपने सब प्लॉट्स लेंगे एंड यू विल सी व्हाट वी विल डू। यहाँ पे हम लोग 4 रोज एंड 8 कॉलम्स, बेसिकली हम लोग 32 इमेजेस को प्रिंट करेंगे एंड इन 32 इमेजेस के लिए हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर मॉडल वॉज प्रिडिक्टिंग एंड व्हाट एक्चुअली इज द रिजल्ट। तो आप देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर पार्ट ये फ्रॉग जो है ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया एंड एक्चुअली वो डियर था, राइट। सिमिलरली फ्रॉग हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, एक्चुअली वो डियर था। यहाँ पे फ्रॉग हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, एक्चुअली वो बर्ड थी। जो रेड वाले हैं वो हमारे पास हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, जो वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, एंड द ब्लू वंस आर द करेक्ट। अब देखेंगे ऑटोमोबाइल, डॉग, ऑटोमोबाइल को सही किया, डॉग को सही किया, ट्रक को सही किया, ट्रक को सही किया, ऑटोमोबाइल, फ्रॉग को सही किया, शिप को सही किया, यहाँ भी शिप को सही किया, हॉर्स को भी सही किया, इन 2 फ्रॉग्स को भी सही किया, एंड या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अराउंड 60-70% वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है। नाउ दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू। हम लोग दिखना चाहते हैं कि हमारा मॉडल कहाँ पे गलत आ रहा है। अब नाउ व्हेन आई विल इंक्रीज दिस, यहाँ पे मैं ईपॉक्स इंक्रीज करूँगा, अपनी मैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा, तो दिस विल इम्प्रूव। मैं और लेयर्स ऐड करूँगा और फीचर्स स्टार्ट करूँगा, दिस विल इम्प्रूव। बट हमारा मेजर गोल क्या है, समझना कि हम लोग अपने न्यूरल नेटवर्क को हम देख सकते हैं कि कहाँ पे वो ट्रेन कर रहा है, कहाँ पे वो रिजल्ट सही दे रहा है। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉग ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहा है, इन तीनों को भी फ्रॉग प्रिडिक्ट किया, 4 को फ्रॉग प्रिडिक्ट किया, 5-6 फ्रॉग प्रिडिक्ट किया। तो हमारे पास कुछ हमारे को फ्रॉग्स की इमेजेस थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए शायद से, ताकि हमारा मॉडल समझ सके फ्रॉग में और नॉन फ्रॉग्स में डिफरेंस ज़्यादा तरीके से। ऑल्सो ये डियर्स को और बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ्रॉग प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हमारे को वो वाली थोड़ी इमेजेस को समझानी पड़ेंगी और ऐसी देनी चाहिए। वी शुड मेक क्रिएट मोर सम ईपॉक्स एंड कुछ और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास हमारा मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कैसा चल रहा है। ऑफ कोर्स हमने जो मॉडल अपना बनाया भी है, वी हैव जस्ट क्रिएट अ सैम्पल मॉडल विद 69% एक्यूरेसी विद द टेस्ट सेट, तो दैट इज़ द केस। बट अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया टू सी दैट इफ़ वी आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, इफ हाउ आर मॉडल इज़ परफॉर्मिंग। तो हम चेक कर सकते हैं रैंडम सैम्पल से, रैंडम चॉइस करी हमने नेक्स्ट टेस्ट में, हमने 32 लिए। उसके बाद हम लोगों ने उनके ऊपर देखा कि प्रिडिक्शन कर देखी, प्रिडिक्शन करके बाद हमने देखा कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहा है हमारी प्रिडिक्शन और एक्चुअल में क्या है, एंड हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट दिस। नाउ हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर से क्या समझेंगे गाइस? फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोगों ने जाना
एग्जैक्टली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, चाहे ये ब्लैक एंड वाइट इमेज हो या RGB इमेज हो, हम लोग एक मॉडल को डिफाइन कर लेंगे, सिमिलरली मॉडल कंपाइल करके, ट्रेन करके, फिट करके प्रिडिक्ट कर देंगे उसके ऊपर, एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स। हमारे पास कॉन्वोल्यूशन लेयर्स, पूलिंग लेयर्स, पैडिंग, स्ट्राइड्स, मैक्स पूलिंग क्या होती है, मिन पूलिंग क्या होती है, कर्नल्स, उसके अंदर हमारे पास कैसे हमारे जो वेट्स आ रहे हैं, यहाँ से भी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बैक प्रोपगेट होगा और ये सारे वेट्स अपडेट होंगे हर जगह पे, एंड ये जो वेट्स अपडेट होंगे तो हमारे पास बेटर फीचर एक्सट्रैक्शन होगी, बेटर तरीके से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि ऑटोमेटिक फीचर इंजीनियरिंग हो रही है। हमारे जितने मल्टीपल फीचर्स होंगे, इसके जितने मल्टीपल फिल्टर्स होंगे, उतने हमारे पास हमारी डेंसिटी होगी हमारे कॉन्वोल्यूशन लेयर की, डेंस होगा उतना हमारा कॉन्वोल्यूशन लेयर, बिकॉज उतने ही हमारे फीचर मैप्स बनेंगे, एंड दैट इज़ हाउ इट विल मूव फॉरवर्ड। ये हम लोग समझ चुके हैं पूरा तरीके से। नाउ विद दिस गाइस हम लोगों ने अपना एक बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, हाउ वी क्रिएटेड दिस एंड वाई वी क्रिएटेड दिस, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं पकड़ पाता था, ये हम समझ चुके हैं। एंड हम इसके बाद मॉडल को डिफाइन करके हम लोग प्रिडिक्शन मॉडल्स भी अपनी क्रिएट कर चुके हैं कि बहुत ईजिली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस। हमने बहुत अच्छे कॉन्वोल्यूशन मॉडल्स ट्रेन भी कर लिए। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, हम लोगों ने अपना कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क समझ लिया। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम CNN एक्सप्लेनर नाम की एक वेबसाइट पर जाएंगे और समझेंगे कि वो कैसे काम करती है, देखेंगे कि हाउ इट हेल्प्स अस, उसमें कैसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव तरीके से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को समझ सकते हैं। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को समझेंगे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के, जो कि हम लोग बहुत यूजुअली यूज़ करते हैं ट्रांसफर लर्निंग में, जो कि हमारे पास प्री बिल्ट आर्किटेक्चर्स हैं जैसे ResNet, VGGNet, AlexNet, वेरी इंटरेस्टिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है विजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आई होप यू गाइज आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अब करने वाले हैं। द जर्नी हैज़ जस्ट स्टार्टेड, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं, तो लेट्स कीप द मोमेंटम हाई एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।